So today we are going to learn about the greatest majestic planet of Ketu. That is called South Node. क्या बोलते हैं इसको? South Node. इसको South Node भी बोलते हैं. ऑफकोर्स नॉर्थ बोला तो क्या हो गया? राहु. ओके. नाउ कैन यू एनीबडी टेल मी, हम लोग केतु के बारे में काफी कुछ चर्चा कर रहे थे, काफी चीज बोल रहे थे. ये जो पिक्चर है और केतु का कोई सिंक दिखता है? कैन एनीबडी टेल मी, इज देयर एनी सिमिलरिटी या कोई मैचिंग है? डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ कनेक्टिविटी? अरे यार बोलो, फटाफट बोलो. इतना now I don't expect from you people to be very slow. पिक्चर किसका है? पिक्चर किसका है? What is the अपना scene you seeing? What is the अपना image you are seeing on your screen? Sir, a temple, I think. Temple है, Asian temple है, बराबर है? पुराना temple, बराबर है? And what is that linked with अपना केतु? What is केतु? केतु is spiritualism. केतु is what? आध्यात्मिक. केतु is past life. Ketu is your old memories. Ketu is what? Ancient. Rahu is future. अभी समझ में आया? Did you get the link? Yes, sir. आप एक मंदिर देखो, आपको केतु और गुरु को याद आना चाहिए. जब भी आप फ्लैग देखो, खास करके त्रिकोण फ्लैग, ट्रायंगल फ्लैग, हाँ, जैसा हमारे अपना पता का रहता है ना, हनुमान मंदिर के ऊपर या अपना दूसरे के ऊपर त्रिकोण, हाँ, तो वो आप जब भी देखो. सर ये त्रिकोण क्यों होता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता? हाँ जी, फ्लैग त्रिकोण क्यों होता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता? ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, द ट्रिनिटी. अच्छा, अगर शास्त्र में देखो तो 3 नंबर और 7 नंबर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू. अच्छा. तो कमिंग बैक टू केतु. केतु का जब भी जिक्र आएगा तो आपको त्रिकोण या 3 नंबर याद रखना. आपके फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में अगर केतु होगा तो सोचना कि आपको 3 भाई रहेंगे, 3 भाई बहन रहेंगे. आपके 9th हाउस में केतु है, हाँ, तो आपके फादर को 3 भाई बहन रहेंगे या 3 रहेंगे. वो 3 का आंकड़ा कभी भी रहेगा. नाउ यू हैव टू वॉट एवर यू स्टार्ट अपना नोटिंग डाउन द पॉइंट्स. मैं थोड़ा आपको बेसिक थोड़ा केतु के बारे में बोलता हूँ, देन विल गो विद द वेरियस हाउसेस एंड इन द एंड विल हैव 1-2 चार्ट्स अबाउट योर वॉट एवर चार्ट्स यू हैव टेकन इन योर माइंड. केतु सर नेक्स्ट टाइम प्लीज, मला आज लवकर जायचंय. ओके. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके. केतु इज समुंदर है, केतु वाटरफॉल है, केतु वाटर बॉडी है, लार्ज वाटर बॉडी. हाँ, केतु को त्रिकोण से भी कनेक्टेड जाता है, 3 साइड ऑफ ट्राइंगल से कनेक्ट जाता है, 3 नंबर से भी कनेक्ट. केतु क्या है? केतु अभी ये जो चीज मैं आपको कार्य तत्व, ये जो भी कार्य तत्व, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, आपको इसको ध्यान में रखना है. हम जब 1 से 12 हाउसेस के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स उस भाव के कर्म के साथ, कारक के साथ आपको जोड़ना है. हाँ, केतु का सबसे बड़ा कारक तत्व है डिटैचमेंट. क्या है? डिटैचमेंट. राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट. राहु इज फ्यूचरिस्टिक कैलकुलेटिव माइंड, केतु इज एनालिटिकल माइंड. केतु अपना गड़बड़ करता है, अपना मिस्टेक्स करता है. हाँ, केतु गलती करने के बाद वो काम कार्य छोड़ डालता है. हाँ, केतु हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से कनेक्टेड है, हमारे एंसेस्ट्रल कर्मा है, हमारे पूर्वजों का कर्मा है, पितर से रिलेटेड है. हाँ, केतु इज इंपल्सिव बिहेवियर, ब्रेक है, कट है, ब्लॉक है, हाँ, सप्रेशन है. केतु स्पिरिचुअलिज्म है. ओके. वो कोई भी कार्य कभी जब भी चालू करेगा, स्टार्टिंग में वो जो कार्य शुरू करेगा बहुत स्पीड से, बहुत इंटरेस्ट से चालू करेगा, और एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे उसके अंदर से कम होता जाएगा, और वो धीरे धीरे एक क्लमजीनेस होके या धीरे धीरे अपना निशार होके वो काम को छोड़ देगा, लॉस्ट हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट पूरा खत्म हो जाएगा. ही विल गेट डिटैच्ड. फर्स्ट ही विल अटैच हिमसेल्फ वेरी स्ट्रांगली,
and slowly he will start losing his interest in that. आई बात समझ में? तो केतु को जब भी आप समझो ना, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि केतु पहला अटैचमेंट देता है उस चीज का, कुछ समय के बाद, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद उससे डिटैच हो जाता है। इसके लिए बोलते हैं इनिशियली ऑब्सेशन, लेटर डिटैचमेंट। राहु इसका ऑपोजिट है, राहु ऑब्सेशन देता है, ऑब्सेशन बढ़ाता है। राहु का काम एक्सपैंड करना है, केतु का काम सब्ट्रैक्ट करना है, कम करते जाना है, राहु का काम बढ़ाते जाना है। हाँ, जहां कहीं राहु आपके घर में, जो भी अपना 12 स्थान में, 12 खानों में, जिधर भी राहु का प्लेसमेंट होगा, वेर एवर राहु इज प्लेस्ड और सिचुएटेड इन योर हॉरोस्कोप, he starts giving attachment to that house characteristics initially। शुरुआत में वो उस हाउस से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को वो इंटरेस्ट दिखाएगा, अटैचमेंट दिखाएगा, और कुछ समय के बाद उस कैरेक्टरिस्टिक से, उस फैमिली मेंबर से वो डिटैच होना चालू हो जाएगा। उसके साथ उसके रिलेशन के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन होएगा, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होएगा, एक डिफिकल्ट सिचुएशन होएगा। जब कभी भी केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा, आप कभी भी आपके दशा महादशा में केतु के अंतर महादशा और दशा अंतर आए, तो आपके कुल में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार के, अपना फैमिली ट्री के अंदर कहीं ना कहीं किसी का एक जन्म या मृत्यु होना जरूरी है। ऐसी घटना घटती है। वाई? केतु इस मुक्ति कारक। अगर किसी का मृत्यु होती है तो वो संसार से मुक्त होके अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है, एक मुक्ति हो गई। कोई प्रेत योनि से मुक्त होके वो जीवन योनि में आ जाता है, वो प्रेत योनि से मुक्ति हो गया। तो मुक्ति इज गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो व्हेन इज द बर्थ एंड डेथ, तो whenever there is a ketu mahadasha, especially ketu mahadasha and antardasha, you will find some kind of incident, मृत्यु तुल्य इंसिडेंट या बर्थ इन द फैमिली। फैमिली मतलब इमीडिएट फैमिली नहीं, टोटली अपना एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, बट यू आर वेरी कनेक्टेड विद दैट फैमिली। केतु अगर 9th हाउस में रहेगा, 9th हाउस इज रिलेटेड विद क्या है? धनु राशि है, भाग्य स्थान है, गुरु की राशि है। तो गुरु क्या है? गुरु रिलीजन है, कल्चर है, गाइडेंस है। केतु इन द 9th हाउस विल गिव, इज वेरी गुड फॉर गाइडेंस। इट इज अ गॉड गिफ्ट, इट्स अ गॉड गिफ्ट। केतु इन द 9th हाउस, केतु इज द कारका ऑफ मेल चाइल्ड इन द हॉरोस्कोप। अगर फर्स्ट हाउस में, 9th हाउस में, 5th हाउस में अगर केतु है 159 हाउस में, तो इट इज 100% श्योर कि यू विल हैव अ मेल बॉर्न चाइल्ड इन द फैमिली। ओके, केतु इन द 9th हाउस, इट्स अ डिवाइन ब्लेसिंग बिकॉज इट इज गुरु स्थान। केतु इज कुल कारक। कुल कारक मतलब आपका कुल का कारक है, एंड कुल देवी, कुल देवता का कारक। 9th हाउस इज ऑल रिलेटेड विथ योर कुल, योर एंसेस्टर्स, your character, your ancestors, your pitters, and it is also related with your goddess and god, god। तो उसके लिए कुल देवता, कुल कारक का केतु से कनेक्टेड है। जब कभी भी केतु आपके पत्रिका में खराब हो तो यू हैव टू वर्शिप योर कुल देवता या कुल कारक। आपके जो भी देवी देवता रहेंगे तो उसकी अपना भोग चढ़ाना है, उसकी आराधना और तपस्या चालू करना है। Any problem which you are facing in the family, which is coming from generation to generation, आपने कुछ देखा रहेगा, कुछ अपना फैमिली के अंदर कुछ अपना ऐसी घटना रहेगी, तो हर पीढ़ी को, हर अपना जनरेशन को फेस करनी पड़ती है। सम विथ लाइक अपना चिल्ड्रन, सम विथ लाइक योर अपना पेरेंटिंग, सम विथ लाइक अपना योर पॉवर्टी, मनी मैटर्स या सुसाइड्स, अपना एक्सीडेंट्स। ऐसी कोई आप बोलते हैं ना, हमारे घर में कैंसर का अपना एक रोग चल रहा है, हमारे पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग में कैंसर से लोग जाते हैं कि हार्ट अटैक का हमारे एक जेनेटिक है, हमारे इधर डायबिटीज का जेनेटिक है, हमारे इधर अपना औरत लोगों को सुख नहीं मिलता है, हमारे इधर पुरुष अपना कोई ना कोई गायब हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ होता है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई ऐसा घटना घटती है। एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट विच इज हैपनिंग जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, then it is the meaning that it is coming from your forefathers, it is coming from your pitters। Ketu is the karak of pitters। ऐसे समय में you have to take and tackle केतु प्लैनेट। केतु मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष कारक है। ओके, केतु इज मोक्ष कारक। राहु इज इल्यूजन, केतु इज एक्चुअल फैक्ट, आत्मज्ञान। राहु अजम्पशन है, केतु इंट्यूशन है,
आपका गट फीलिंग है। केतु अगर थर्ड हाउस में रहेगा, इट गिव्स यू मिस कैरेज। केतु और मरकुरी साथ में होगा, मरकुरी इस आश्रम, मंदिर, चर्च, and Mercury, sorry, I am sorry, Ketu is ashram, mandir, church, any kind of religious place, and Mercury is the land as per Bhrigunandi Nadi. So it gives you land near to a religious place. Shani Ketu can Sir, I have a question. Why miscarriage in the third house? Good question. थर्ड हाउस अपना फिफ्थ हाउस का क्या है? थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस का क्या है? 11th हाउस। हाँ, तो लाभ है ना, तो लाभ देगा क्या? आपको एक चीज याद रखना है, मैंने आपको समझाया, आपको कौन सा हाउस कहां से कहां है, कहां से कहां से, अभी आपको आ जाना चाहिए। यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे देन यू विल हैव प्रॉब्लम। मैं लास्ट टाइम में आपको मैंने सब सिग्निफिकेंस बताए थे, कहां से कहां क्या देखना है। अभी थर्ड हाउस के अंदर अपना केतु है, थर्ड हाउस पे अगर केतु रहेगा तो फादर के साथ, उसके भाई लोग के साथ संबंध खराब रहेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि केतु का थर्ड हाउस के अंदर डायरेक्ट दृष्टि जाती है अपना 9th हाउस में। 9th हाउस में तो राहु बैठा है ना, तो योर फादर मस्ट हैव कम विद लॉट ऑफ हार्डशिप इन हिज अर्ली डेज। आई बात समझ में? आपने एक लिंक पकड़ा तो उसको दूसरा लिंक पकड़ना चाहिए। आई बात समझ में? शनि केतु कॉम्बिनेशन can give you interest in astrology, in nature, in writing, in gardening, in legal profession, consultancy, spiritualism, or by birth they can have a doctor characteristics, lawyer. ये ऐसे प्रोफेशन है which they are carrying that from their past birth. Is they are carrying from their past birth. What happens when you have the Shani Ketu combination, na? And when you go into that particular field, any of the field, either doctor, lawyer, gardening, nature, naturopathy, astrology, occult science, they feel that they are born for this profession. They feel connected with that profession. They think it is coming deeply from inside their heart. It's deeply coming from their soul, and they feel very at peace. इनको ये काम करने में इतना इतना सुकून महसूस होता है ना कि ऐसा लगता है कि इसके बगैर उनकी जिंदगी नहीं है। That is Shani Ketu. Ketu is your past life karma. It is carry forward. Shani is what? Karma, profession. Ketu is past life karma. तो वो पास्ट लाइफ का कर्मा को कैरी फॉरवर्ड करके लेके आता। मैक्सिमम शनि केतु पीपल, whoever अपना has a combination, शनि starts maturing after 36, केतु starts maturing at the age of 48. ये 48 years याद रखना केतु के संबंध में। हाँ, they start maturing. राहु का 34 एज याद रखना। Whenever Rahu gets matured, there is some significant event in the person's life at the age of 34. Moon जब भी मैच्योर्ड होगा at the in the age of 33 and 31, 32, 32 साल की उम्र में, यानी 31-32 साल की जो उम्र में, there is a significant change in a man's life. There is a very big event happening. मून के सिलसिले में जिधर भी मून बैठा रहेगा उससे कनेक्टेड रहेगा। There has to be some kind of major event happening in the year 31-32 with regards to moon. Rahu से 34, that is 33 and 34th year. Okay. केतु आपके चिन समझता है, ठुड्डी आपके स्पाइन से भी कनेक्टेड है, आपकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड है। केतु इज नोन एज द रीढ़ की हड्डी। केतु इज कनेक्टेड विद a chin, and whenever Ketu is in the first house, you will find some kind of scar on your lower face, your upper face. Ketu represent maternal grandfather. So the grandfather's karma
is related with your lifestyle. Some part of his karma is connected, and you will be carrying the legacy of your great grandfather in your this birth. You will have some kind of taste, likes and dislike, which will be relevant to your great grandfather. केतु को इंटेंट कहा गया है, उसके सोच विचार, व्हाट डज ही फील. राहु इज मेटेरियलिस्टिक, केतु इज स्पिरिचुअलिस्टिक. केतु loves animals. Ketu has a quality that he loves animals. He like be talking to animals. He feels good with animals. Rahu is totally different. Rahu is hybrid. Ketu is any breed. Ketu is touch and sensitivity, emotional. Why? केतु धड़ है, बॉडी. बॉडी में क्या है? हार्ट है. वो इमोशन से भरा है. उसके पास दिमाग नहीं है. दिमाग किसके पास है? राहु के पास. राहु दिल से नहीं सोचता है, दिमाग से सोचता है. और केतु कौन है? दिल से सोचता है. इसके लिए हमेशा फटके खाते रहता है. ओके. इनकी चलने मिलने की ढाल चाल, इनके बोलने की ढाल चाल लोगों से हटके रहते. इफ केतु इज इन द फर्स्ट हाउस, they'll have a very odd type of, a very graceful, unique style of walking. अगर आप एक्टर लो देवानंद, he has a very unique style of walking. Ketu, we'll see Devanand chart. Why Ketu is having that unique style of walking? They have a unique style of talking. Ketu is connected with all kind of pointed things. Pointed मतलब नोकीली चीज. तो केतु का जब भी बोलना है ना, टोच के बोलना रहता है. टोच के बोलना मतलब वो चीज चुप जाती है. केतु बहुत कम बोलता है. केतु नॉन एक्सप्रेसिव है, बहुत कम बोलता है. लेकिन जब भी बोलेगा डंके की चोट पे बोलेगा और एकदम सटीक बोलेगा, सीधा आपके दिल के आर पार हो जाएगा. इसके लिए केतु इन द फर्स्ट हाउस, दे आर लिटिल वियर्ड पर्सन, इसेंट्रिक. दे आर इन देयर ओन ड्रीम्स एंड वर्ल्ड. वो अपनी दुनिया में रहते, नॉन एक्सप्रेसिव है, अपने मगन में रहते, अपने मन में रहते हैं. हाँ, अपने हिसाब से चलते रहते. केतु क्या है? ब्रिक्स है, वायर है. एनीथिंग नैरो, एनीथिंग नैरो, एनी नैरो, एनीथिंग कॉर्नर आर ऑल रिलेटेड विथ केतु. एनी कॉर्नर की गली, हाँ, गली बोलो, कॉर्नर बोलो, एंड पार्ट बोलो, हाँ, पाइप बोलो, कोई भी चीज, ये सब केतु से रिलेटेड. केतु इज रिलेटेड विथ भक्ति योग. ये जब नाचते हैं ना, ये मंत्र मुग्ध होके नाचते, अपने आप में नशे में नाचते हैं. दे गो इन अ ट्रांस. केतु इज मेडिटेशन. केतु इज ट्रांस, ध्यान, मग्न होना, अपनी दुनिया में खो जाना, एलुफ नेचर का होना. हाँ, अपने आप में रहना, अपने आप से बात करना, अपने इससे बात करना, अपने अंतर्याम से बात करना. दे आर नॉट वरीड अबाउट द सीरियस लाइफ. They are not worried about materialistic. They don't feel attachment with materialistic. मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा. They are not very serious. They are with less is more. ये इनकी पॉलिसी है. और राहु की पॉलिसी है more is less. ये राहु की पॉलिसी. ओके. सो एक ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है. Now we'll start with Ketu in different houses. Any questions? Any confusion? No. केतु मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. केतु इज द कारक ऑफ सन. केतु इज द कारक ऑफ लॉर्ड गणेश. हाँ, इसके बारे में आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको काफी डिटेल में बता दिया. तो वर्शिपिंग लॉर्ड गणेश इज एन रेमेडी. हाँ, अथर्व शीर्ष, अथर्व शीर्ष का नित्य पाठ करना, खास करके शाम के वक्त, सूर्यास्त के वक्त, इज वेरी बेनिफिशियल. केतु इन द फर्स्ट हाउस. केतु को पैसे से कोई लेना देना नहीं है. इज ए वेरी पेशेंट पर्सन. वो अपने आप में रहता है. केतु देखो सुख का कारक नहीं है, मेटेरियलिस्टिक सुख का कारक नहीं है. वो अपने आप में रहता है. वो लेस इज मोर वाला प्रिंसिपल आदमी है. हाँ, अपने आप के अंदर रहेगा. ही नीड्स
ट्रैवलिंग, केतु फकीर है। फकीर का काम क्या है? वन वन भटकना, हाँ, जंगल, रेगिस्तान, हाँ, वीराना, एक गांव से दूसरे गांव, उसका काम है निरंतर चलते रहना। यू कैन कॉल दिस एज एन एडवेंचर ऑल्सो, यू कैन कॉल दिस एज अ ट्रैवल ऑल्सो। केतु केतु निरंतर सफर करते रहता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। इसके लिए नदी से अपना रिलेटेड केतु का है, समुद्र से। समुद्र और नदी आपको कभी भी स्थिर दिखेगी नहीं, वो हमेशा लहराती रहेगी, भागती रहेगी, हिलती रहेगी, डुलती रहेगी, जब तक उसमें मूवमेंट्स नहीं रहेगा। हाँ, यू नो देयर इज अ म्यूजिक टुवर्ड्स इन बोलते हैं ना, जो नदी की पानी जो बहती है उसका एक म्यूजिक होता है, वो एक अलग म्यूजिक होता है, वेरी फ्यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। लहरों की एक म्यूजिक अलग होती है। हाँ, समुद्र की खामोशी की एक म्यूजिक अलग होती है। नॉट ऑल पीपल रिलेट टू दैट काइंड ऑफ this relation, Ketu people, because Ketu is connected with your interconnected soul. Ketu is connected with your inter atma. Ketu is intuition, huh? That is psychic power. तो केतु इज रिलेटेड विद दैट। इनके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रहता है। हाँ, केतु अपने पर्सनल हैप्पीनेस के बारे में ज्यादा फोकस करता है, और उसके हैप्पीनेस तुम्हारे और हमारे से थोड़ा सा अलग रहते हैं, हटके रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वियर्ड। नाउ केतु इन द फर्स्ट हाउस, तो नेचुरली सेवेंथ हाउस में राहु है, एम्बिशियस वाइफ पार्टनर, एंड दिस पर्सन इज वेरी वेरी अपना लिमिटेड अपना एम्बिशन पर्सन। केतु इज नॉट एम्बिशन, राहु इज एम्बिशन। तो पॉसिबल इश्यूज इन मैरिड लाइफ इंडिकेट दैट द पर्सन टुक प्लेस। ऐसा भी माना जाता है कि केतु अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये पास्ट लाइफ से आपसे, हाँ, आप जो पास्ट लाइफ में थे वहां का सेकंड पार्ट प्ले करने के लिए इस जन्म में आए हुए हैं। इट इज कनेक्टेड विथ योर पास्ट लाइफ, बिकॉज इसका कनेक्शन कितना हो गया? 159। केतु इन द फर्स्ट हाउस इज द कनेक्शन विथ क्या? 159। ओके, इंडिकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये जो भी काम करते हैं, जो भी करते हैं, अपने मन से बिंदास करते हैं, अपने डंके की चोट पे करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर वियर्ड नेचर एंड देयर अलोफनेस दे विल बी मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स। इसके लिए मैंने थोड़ा बोला कि ये थोड़े से हटके रहते हैं। हाँ, इसेंट्रिक भी बोल सकते हैं। इसेंट्रिक हमको लगते हैं, बट दे आर वेरी नॉर्मल इन देयर ओन सेल्फ। दे मे हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ हड्डी से प्रॉब्लम हो सकता है। दे हैव अ वेरी यूजुअल अनयूजुअल वे ऑफ स्पीकिंग एंड लुकिंग, नॉन एक्सप्रेसिव। उनका देखने का, बोलने का, चलने का अंदाज थोड़ा हटके रहने वाला है। गिव्स ग्रेट अटैचमेंट and give constant worry about their children. Again the combination 159. लीन फिजिक, केतु फर्स्ट हाउस में मोटापा देता नहीं है। एंग्शियस डिस्पोजिशन, हमेशा फिक्रमंद रहता है। हाँ, हमेशा एक्साइटेड रहता है, हमेशा चल वितल रहता है। प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट क्या है? ये जब भी चलते हैं ये अपने मन, अपने दुनिया में चलते हैं। देर इन द ओल्ड वर्ल्ड, they easily अपना get carried away into their own world, they go into their own passion, अपनी सोच में। केतु इस पास्ट लाइफ, और केतु का एक है और नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स, हमेशा पास्ट में जाने का ज्यादा कोशिश करता है। केतु ऑलवेज ट्राई टू गो इनटू द पास्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ऑलवेज हैव सैडनेस इन देयर लाइफ, उनको दुखी करता है। केतु फर्स्ट हाउस के अंदर सुखी जीवन देता नहीं है। भले उसके पास करोड़ों रुपया हो, फिर भी उसको उस करोड़ों रुपए से उसको सुख नहीं मिलता है। उसका सुख अलग ही है, टोटली अलग है उसका सुख है। हाँ, जो आज आप और मैं विचार भी नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन एंड हीलिंग पावर एट द एज ऑफ 48। 48 से, जो भी 48 का ईयर रहेगा, ही मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स इन द कम लास्ट 48 ईयर्स, और वहां से वो सब चीज से त्याग करके, now 48 is not exactly 48, it can be 46, 47 also, but slowly he gets detached from the materialistic world and moves towards his spiritual learnings. Potential careers in psychology, physiotherapy, anything related with psychic mind, anything related with your religion, anything related with your moksha, anything related with your occult science, anything related with alternate medicines. Ketu gives you a potential career in that.
tendency to have secretive love affairs even after marriage. This is something surprising. Okay, we'll discuss later on. Ketu in the second house. Second house किसका है? वाणी का है, पैसे का है, फैमिली का है, कुटुंब का है, रिसोर्सेस का है। तो केतु क्या रहेगा? पहला अटैचमेंट दिखाएगा, पॉजिटिवनेस दिखाएगा, बाद में डिटैच हो जाएगा। इसकी वाणी कैसी रहेगी? हार्श रहेगी। एक तो कम बोलेगा और जब बोलेगा टोच के बोलेगा, वेरी हार्ड बोलेगा। ऑफ कोर्स दे हैव इमोशंस, बट इफ समर का सामने वाला आदमी उसके लेवल का नहीं रहेगा, उसके तत्व का नहीं रहेगा, उसके आइडियोलॉजी का नहीं रहेगा, then these people will speak very blunt. Maybe they must be having some kind of speech related problem also. Finance से लेके it is a challenging issue. केतु डिटैचमेंट है, केतु अटैचमेंट नहीं है। सेकेंड हाउस का केतु, आप कितना भी पैसे कमा लो, या तो आप खुद वो पैसा छोड़ डालोगे, या तो पैसा आपको छोड़ देगा। अब पैसा आपको छोड़ देगा मतलब क्या है? ऐसी सिचुएशन एराइसिस होंगे कि धीरे धीरे आपके पैसे सब जाने लगेंगे। इसके लिए केतु इन द सेकंड हाउस, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, डोंट स्टोर मनी इन योर नेम, टेक योर वाइफ, टेक योर सन इफ यू बिलीव इन देम, हाँ, और पुट इन सम ऐसी चीज में डालो जहां आपके नाम पर वो पैसा नहीं रहे। केतु इन द, केतु इज डिटैचमेंट, सेपरेशन, ब्लॉक। तो पहले पैसे कमा के देगा, आपको अटैच कर देगा और फिर डिटैच कर देगा। स्पीच एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस, okay, stammering can happen. Now stammering is an issue which can be related with 2-3 planets, that is Mercury, and also which planet? Saturn, very true. क्योंकि stammering जो है ना वो लंबे समय के लिए चलता है, तो Saturn is a अपना which goes on for a long period of time. That's very good. Financial problems and difficulty in saving money. Maybe that is, मेरे पास एक रिसेंट एग्जांपल चल रहा है, जैसे वेरी बिग अपना करोड़पति आदमी है, वेरी बिग शॉट, हाँ, और उसका केतु सेकंड हाउस में। और आज से 5 साल पहले उसकी केतु की अपना दशा चल रही थी, और 1.5 साल हो गया, उसे 2 साल हो गया, केतु की दशा खत्म हो गई। आई टोल्ड हिम दैट टाइम, सर आपके पास जो भी है, गाड़ी है, ऑफिस है, बंगला है, एवरीथिंग है, ये सब जाएगा। बोला क्या बात करते हो? बोला हाँ सर, ये आप जो मेरा मेरा कर रहे हो ना, ये सब चला जाएगा, आप पूरे कर्जे में आ जाओगे, और ये सब बेच के आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा, फिर भी रहेगा। और उसके बाद केतु के बाद शुक्र की दशा आती है, और जो शुक्र में आप कमाओगे वो फॉर एवर रहेगा, और दैट विल बी द एंड ऑफ योर लाइफ। ही नेवर बिलीव्ड इट, हाँ, एंड टुडे उसकी परिस्थिति ऐसी है, इस वेयर हाउस, इसके ऑफिस, इसके घर ऑन सेल है, ऑन अपना मार्केट में खड़ा हो गया है, उसको ब्याज बहुत ज्यादा हो रहा है, और ही हैज टू पे ऑफ हिज डेब्ट व्हिच इज नियरली 15-20 करोड़ रुपया है। फिर भी सब बेचने के बाद भी 2 करोड़ रुपया बच जाता है। दैट इज केतु, वेरी डेंजरस, एंड ही इज एट द एज ऑफ 58-59 टुडे। ओके, टिपिकली ये पर्सन लिव्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैमिली। नाउ केतु इज अपना पर्सन कि वो घर के अंदर रहने के बाद भी एवरीबडी लव्स हिम, बट ही stays away. His lifestyle is very secret. Now I said secret love affairs. केतु है ना, अपनी अलग दुनिया बनाता है, जिसके बारे में वो कभी किसी को बताता नहीं। केतु इज वेरी सिक्रेटिव, एक तो नॉन एक्सप्रेसिव है, तो वो इसे सिक्रेटिव हो गया। केतु ब्रिंग्स एन अनदर अपना लाइफ। नाउ केतु का सीक्रेट लव लाइफ का वजह क्या है? केतु में सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है, वेरी पावरफुल है। सेकेंड पार्ट क्या है? केतु की दृष्टि किधर जा रही है? 8th हाउस में, जिधर राहु बैठा है। तो राहु उधर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है? सेक्स को बढ़ावा दे रहा है, और केतु से मदद मांग रहा है। तो केतु इन द सेकेंड हाउस इज नॉट रियली गुड फॉर मैरिज, बिकॉज अगेन यू सी 7th हाउस का 8th हाउस में केतु है, और आपके 8th हाउस में राहु है। तो दिस अगेन जो सुख है ऑफ इन लॉस, तो इट इज ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, कैन लीड टू अ पैशन ऑफ ट्रैवलिंग, नेचर लेवल। ये नेचर ट्रैवल, ये प्रकृति, ये माउंटेन्स, दिस आर वेरी मच रिलेटेड विथ केतु। तो इसके रेमेडीज मोस्टली है ना इससे ही कनेक्टेड रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि हमारे जिंदगी में ना अगर कोई चीज बैलेंस कर सकती है, अगर कोई चीज हमारी जिंदगी में ठहराव लेके आ सकती है, हमारे को एक स्टेबल साउंड पोजीशन पे लेके आ सकती है, वो है केतु।
अगर हमारा केतु बैलेंस हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी बैलेंस होती है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि हम जब स्टार्टिंग से बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारे अरमान रहते हैं, हमारे इच्छाएं रहती है, हमारे वांट एंड डिजायर रहते हैं। वो जो राहु है ना, हमको बचपन से हमारे दिमाग पे हावी हो गए रहते हैं। किसने सुना है कि बचपन से आपको वैराग्य का शौक है, किसमें अपना पैसे का शौक नहीं है? very few people, very rare people you will find that they don't have interest in materialistic world. But most of them, everybody wants to have a big house, big गाड़ी, big अपना land, big house, everything money, बड़ा पैसा चाहिए, सब चीज बड़ा चाहिए। हाँ, मिलता नहीं मिलता बात, लेकिन वो जिंदगी भर इसी के पीछे भागता है। केतु ये सब चीज के भगाता है और इन दी एंड वो आपको केतु अपने पास ही लेके आता है। उसके लिए बोलते हैं ना, 60 के बाद आदमी भजन भीजन गाना चालू करता है कि उसकी शरीर ने साथ देना छोड़ दिया रहता है। केतु इज लाइक अ ओल्ड पर्सन, हाँ, डूइंग ऑल काइंड ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज एंड ही हैज बिकम वेरी सोबर। मैक्सिमम पीपल दे बिकम वेरी काइंड हार्टेड, वेरी सॉफ्टी, बिकॉज बॉडी ने साथ छोड़ दिया। केतु इज व्हाट द एंड पार्ट, मुक्ति। और हमको ये सब चीजें ना 50-55 के बाद याद आता है। जबकि और हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्यों आते हैं ना, हमारा केतु बिगड़ने की वजह से, हमारा राहु बिगड़ने की वजह से। शनि मंगल ये बाकी सब बाद में आते हैं, लेकिन हमारी पत्रिका में राहु और केतु बिगड़ गए, हमारी जिंदगी की पूरी वाट लग जाएगी। टेंड्स टू बी सरकास्टिक एंड एंजॉयज क्रिटिसाइजिंग। एनालिटिकल माइंड मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हाँ, स्क्रूटिनी माइंड, एनालिटिकल माइंड, क्यूरियोसिटी माइंड, हाँ। तो बोलना टोच के बोलना, तो सरकास्टिक बोलना ही बोलना रहेगा, थोड़ा स्टाइलिश ना, सरकास्टिक का मतलब है टोच के बोलना, हाँ, थोड़ा नेगेटिव बोलना जो सामने वाले को दिल को लग जाए। मेक्स अ पर्सन मॉडेस्ट एंड नॉट वेरी एम्बिशियस। नाउ मॉडेस्ट मतलब क्या है, जब तक तुम उसके लेवल से हाँ में हाँ मिलाओगे, इज वेरी गुड। द मोमेंट यू कट वन लाइन, you have a very good answer coming back, and you that answer you will you try anybody, you try शनि के तो अपना सॉरी, you try चंद्र केतु, हाँ, डिग्री में अगर 5 डिग्री का फर्क रहेगा तो चंद्र 7 डिग्री पर या प्लस माइनस अपना 5 डिग्री पर अगर केतु रहेगा, देन यू हैव इट। इनके साथ में बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट हाउस में केतु, हाँ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देम। एक कोई भी मोमेंट के पर वो उड़ सकते हैं, उनका फ्यूज उड़ सकता है। दे कैन टॉक एनीथिंग, एनी इरेशनल, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। पोटेंशियल फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम फैमिली, ओके। सेकंड हाउस इज फैमिली, तो डिटैचमेंट अर्लियर, पहला मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा सब कुछ, सब करते रहेंगे, बाद में बोलेंगे क्या करके फायदा, इट इज नॉट वर्थ इट। हाँ, ये सब लोग करके भी कितना भी अपने मेरे को अपना तकलीफ देने को देते हैं एंड उनकी भूख मरती नहीं है, तो स्लोली ही गेट्स डिटैचमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग करना, शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट है, very hard worker, very hard. Over a period of time, he loses interest and start detachment. केतु का आप दो चीज हमेशा याद रखना, डिटैचमेंट, सेपरेटिव नेचर, ये याद रखना। 9th हाउस वो रिलीजन से कनेक्टेड है, केतु इज वेरी गुड। 3rd हाउस कम्युनिकेशन एंड रिलीजन से एंड भाग्य से कनेक्टेड है, तो एनीथिंग रिलेटेड विद ट्रैवल्स, केतु इज गुड। एनीथिंग रिलेटेड विद डॉक्टर, लीगल प्रोफेशन, Ketu is very good. Analytical, that is audits, Ketu is very good. Occult science, Ketu is very good. Research, Ketu is very good. Anything with religious activities, Ketu is good. Yes, हाँ, travels, नेचर से, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेदिक से, केतु इज वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप केतु को किसी भी डोमेन में पाओगे, ही विल बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। मे हैव यूनिक डाइटरी हैबिट्स, खाने पीने का शौक थोड़े अलग रहेंगे, उसके पसंद पसंद नाम अलग रहेगी, एंड पॉसिबली, हाँ, गले से और आंख से तकलीफ होने के चांसेस है। साथ साथ में रीढ़ की हड्डी, सर्विकल, हाँ, स्पाइन, यानी आपके गले के जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी तकलीफ होने के चांसेस है। केतु इन द 3rd हाउस इनहैंसेस राइटिंग स्किल्स। ना, केतु का एक सबसे बड़ा रेमेडी है, आपने देखा होगा कुछ लोग राम 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 5,000, 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 1,25,00,000 रुपया लिखते ना, राम राम लिखते हैं, दे राइट अपना समथिंग। बचपन में हमारे स्कूल में हम बातें बहुत करते थे, तो हमको टीचर क्लास के बाहर मिटाती, राइट 500 टाइम्स, 100 टाइम्स, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास, आई विल बिहेव वेरी नॉर्मल, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास। मैंने लिखा है 500 बार लिखा है, आई विल नॉट टॉक इन द क्लास। वो लिखना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था कि वो बुक्स ना भर जाता था,
और एक नया बुक खरीदने के लिए पैसे लगते थे, तो इनडायरेक्टली इट लीड्स टू मनी, लॉस ऑफ मनी। हाँ, और उस जमाने में बुक खरीदना मतलब दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो 500 बार आई वुड नॉट टॉक इन द क्लास। तो फिर हमने बाद में सोचा कि हम बहुत बारीक बारीक लिखेंगे, बहुत बारीक बारीक लिखेंगे। तो कोई टीचर बहुत ही अपना होशियार रहता था, बोलता था वन लाइन में, वन आई विल नॉट टॉक इन द क्लास। तो दिस केतु इज नोन फॉर राइटिंग। एंड केतु का सबसे बड़ा राइटिंग अपना रेमेडी है, राइट इट डाउन, वॉट एवर यू डू डेली बेसिस, एवरीथिंग, हाँ, यू राइट इट डाउन, एवरीथिंग राइटिंग डाउन, पेन पेंसिल को इससे भी लिखो। केतु का राइटिंग से बहुत बड़ा कनेक्शन है, एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट रेमेडी ऑल्सो। अगर केतु का अपना अगर बैलेंस करना है तो आप रोज लिखना चालू करो, जो भी आपका नित्य क्रम के काम है, रूटीन के काम है, लिखना चालू करो। केतु हैज अ हाई लिटरेसी, encourages passion for traveling, that is his born nature, gives 3 siblings for sure। केतु इन द थर्ड हाउस, हाँ, आपको 3 बच्चे, 3 भाई, 3 भाई बहन जरूर देंगे। या तो आप +3 देंगे या तो आप मिलके 3 देंगे, एक तो एक श्योर शॉट है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी वेरी शार्प बिकॉज दे आर एनालिटिकल माइंड, क्यूरियोसिटी माइंड, रिसर्च ओरिएंटेड, communication skills with depth of knowledge, indicates a karmic relationship with the mother and early separation from her। Any logic behind this? Can you give me why? अभी तो बता दो यार, बहुत इजी है। 12th इसका house fourth of है ना? 12वां स्थान, वेरी गुड। 12th house of mother। करेक्ट। The first part of life may be filled with obstacles and fears, of course। केतु इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट। राहु इज एक्सट्रोवर्ट है, राहु पार्टी एनिमल है। हाँ, राहु केतु है ना, वो अकेला बैठा हुआ दिखेगा आपको, वो कभी क्राउड में नहीं दिखेगा, कभी ज्यादा लोगों में मिसलते नहीं दिखेगा, मिक्सिंग नहीं दिखेगा। केतु इज नॉट अ सोशल एनिमल, राहु लव सोशल एनिमल। राहु लव्स बिकॉज राहु वांट्स व्हाट, अटेंशन एंड अप्रिसिएशन, तो उसके लिए उसको सब जगह घूमना पड़ता है। केतु इज डिवाइड ऑफ अटेंशन एंड अप्रिसिएशन, ही डज नॉट वांट लाइमलाइट, ही डज नॉट फोकस ऑन इट, अपनी चुपके से काम करेगा, चुपके से निकल जाएगा। हाँ, tends to be home oriented and create a cozy atmosphere। उसके लिए आपको ये आदमी हमेशा घर में अपना न्यू ईयर मनाएगा, बर्थडे मनाएगा, ज्यादा बाहर घूमने नहीं आएगा, उसको घर के खाने ज्यादा पसंद रहेंगे। केतु इज रिलेटेड विथ योर डोमेस्टिक, सात्विक जीवन, सात्विक खाना, सात्विक स्टाइल ऑफ लाइफ। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ, विपासना लाइफ। केतु अच्छा भी अच्छा खाता है, ऐसा कुछ नहीं, केतु अपना एकदम नॉर्मल है। ही ईट्स बट ही लाइक्स नेचुरल, ऑर्गेनिक। केतु इज रिलेटेड विथ नेचर, नेचुरोपैथी, तो नेचुरल खाना, ऑर्गॅनिक खाना, सिंपल खाना, वरण भात, दाल वरण, घी वगैरे, तूप वगैरे टाकून, हा, त्याला चांगलं वाटतं। ऑफन डिस्प्लेस अ हार्मोनियस पर्सनैलिटी। केतु को झगड़े बिगड़े पसंद नहीं है, केतु को अपना आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं है, बट एज लॉन्ग पीपल डोंट ट्राई टू फिंगर हिम एंड ट्राई टू अपना छेड़छाड़ हिम। वेल्थ accumulation after 48 years of life, again it is 48 years। केतु 48 के बाद प्रोग्रेस करना चालू करता है। डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इफ इट इज रिगार्डेड विथ इज अपना प्रोफेशन। चार्म एंड ऑप्टिज्म, स्ट्रगल फॉर सक्सेस इन करियर लाइफ, करियर में स्थिरता नहीं मिलती है। इसका वजह एक है 6th फ्रॉम 10th हाउस, 10वें स्थान से 3rd हाउस इज कॉल्ड 6th हाउस, राइट। तो 10वां कर्म स्थान का ये एफर्ट हाउस हो गया, एफर्ट हाउस। हाँ, तो केतु करियर में स्ट्रगल देता है, नंबर ऑफ जॉब्स देता है, एक नहीं 4-5 कंपनी, 6-7 कंपनी बदलने लगाता है। लव फॉर टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मतलब कोड लैंग्वेज, कोडिंग, कोडिंग। केतु इज कनेक्टेड विथ कोड्स, एनालिटिकल माइंड है ना। ओके, राहु केतु इज कनेक्टेड विथ एआई, एल्गोरिथम, good for occult studies and teachings। Ketu in the 4th house,
केतु इन द फोर्थ हाउस, एक याद रखो, डिटैचमेंट मैंने कहा। अभी केतु इन द फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस में आपके छोटे भाई बहन का फर्स्ट हाउस केतु है, तो उसका स्वभाव कैसा रहेगा? आपके फर्स्ट हाउस के जैसा। फोर्थ हाउस में आपकी माता जी आई, तो आपका माता जी का स्वभाव हमेशा क्रिटिकल, क्रिटिसाइज्म, हाँ, नुक्स निकालना, एनालिटिकल करना, आपके कोई भी काम को अप्रिशिएट करने से ज्यादा उसके अंदर नुक्स निकालते हुए। केतु इन द फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट सटारिकल रिमार्क्स। हाँ, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि सच्ची में यार मेरी माँ मुझे प्यार करती है कि नहीं करती है। आपकी माँ धार्मिक वगैरह सब करती रहेगी, बट विदाउट नॉलेज, विदाउट डीप नॉलेज। केतु इन द फोर्थ हाउस, हाँ, बिकम्स अ कॉरलसम नेचर। मैंने आपको हमेशा कहा है कि फोर्थ हाउस के अंदर कोई भी पाप ग्रह रहेगा तो घर की जो माहौल रहेगा, घर का जो माहौल रहेगा, इट बिकम्स कॉम्प्रोमाइज्ड। घर के अंदर शांति का, हाँ, आवास थोड़ा कम हो जाएगा। स्कीमिंग इंफीरियर टू हैप्पीनेस एंड लग्जरीज। केतु आपको घर के सुख भोगने देगा नहीं, आपको भटकंती बना देगा। आज इधर रह रहे, कल उधर रह रहे। इससे बेहतर है केतु अपने जन्म स्थान से काफी लंबा 1,000-1,200 किलोमीटर या प्रदेश गमन चला जाए, तो केतु स्टैट्स टू बैलेंस इट आउट। फोर्थ हाउस में केतु रहेगा, हाँ, बोलना नहीं चाहिए, सेपरेशन फ्रॉम मदर हमेशा दिखता है। इफ दिस सेपरेशन ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे रहेगा, दिस इज मोर वेलकम आइडिया। बट अगर ये प्रकृति के वर्ष बाय डेस्टिनी अगर ये सेपरेट होता है, तो ये माँ के साथ संबंध बहुत खराब दिखाता है। फैमिली डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशंस, prone to misunderstanding and possible dental issues. केतु इन द सेकंड हाउस, डेंटल इश्यूज। हाँ, केतु अगर आपका बिगड़ गया और उसके साथ में शनि का या मंगल का संबंध जड़ गया, तो डेंटल इश्यूज अगेन प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। नाउ केतु इन द फोर्थ हाउस, कैन एनीबडी यूज देयर लॉजिक माइंड कि केतु इन द फोर्थ हाउस डेंटल इश्यूज क्यों दे सकता है? मैंने अभी आपको आंसर दिया, अब भी आंसर दिया थोड़े लास्ट लाइन में। मैंने 2 प्लेनेट के नाम दिए। मंगल रिप्रेजेंट बोन्स और कैल्शियम, मतलब नहीं, teeth? आप नहीं? यू आर हाफ राइट हाफ रॉन्ग। मंगल रिप्रेजेंट्स ब्लड, बोन मैरो, फ्लो इन द ब्लड। बट मंगल इन द फोर्थ हाउस, दैट इज कर्क राशि, मंगल बिकम्स डेबिलेटेड, नीच का। तो मंगल का पावर खत्म हो जाता है। दैट्स द रीजन केतु गिव्स प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज। आई वाज समझ में? Yeah. केतु विद शनि आल्सो गिव्स डेंटल इश्यूज। हाँ, केतु अगर फोर्थ हाउस में रहेगा तो ये आप अपना रिसर्च करके देखना कि उसका जन्म जहां भी होगा रहेगा तो उसके आसपास, हाँ, कोई पुराना मंदिर रहेगा, कोई झंडा रहेगा, कोई फ्लैग रहेगा, कोई रिलीजियस अपना इंस्टीट्यूशन रहेगा, कोई रिलीजियस प्लेस रहेगा, या उसका घर किधर एक अपना संकीर्ण गली में रहेगा, कॉर्नर में रहेगा, हाँ, एक कॉर्नर में रहेगा, या एंड ऑफ द रोड रहेगा जहां रोड का टी रोड आता है, और या तो वीराने में रहेगा, उसके घर का एक भाग टोटली मैदान रहेगा, या तो घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा। ओके, केतु इन द फोर्थ हाउस कैन इन्वॉल्व इन अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। व्हाई अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन? अगेन 12th house or 5th house. यस, तो बच्चे को लेके प्रॉब्लमेटिक खड़ा कर देता है केतु 12th हाउस में, अपना 4th हाउस में। उसके लिए अडॉप्ट होने के चांसेस आज के तारीख में IVF वगैरह सब करवा देता है। ओके, स्पार्क इंटरेस्ट इन मिस्टिक्सम, हाँ, आध्यात्मिक के अंदर, जादू टोना के अंदर, इसके अंदर उसको इंटरेस्ट दिलाता है। हेल्थ इश्यूज लाइक ब्लड प्रेशर, बिकॉज केतु इज कनेक्टेड इन 4th हाउस, दैट इज कर्क राशि इन काल पुरुष कतरियों में। हार्ट फेलियर एंड मिसकैरेज, मिसकैरेज इज बिकॉज इज 12th हाउस से 12वां है। हार्ट फेलियर बिकॉज इज 4th हाउस है। 4th हाउस इज रिलेटेड विथ योर चेस्ट रीजन एंड ऑल्सो योर स्पाइन, योर रीढ़ की हड्डी। पीस अटेंड आफ्टर एज ऑफ 42, 42 के बाद थोड़ा बैलेंस मिलना चालू होता है। ओके, उस तब तक के लिए उसके लाइफ के अंदर वह सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, अनसेटिस्फाइड है। हमारे में से एक स्टूडेंट है, उसका ये जो लास्ट 2 लाइन है ना, ये थोड़ा सा उसको सूट होता रहेगा। अनफुलफिल्ड विशेस एंड डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ अंटिल 40 years ऑफ लाइफ।
शायद वो है कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो। Ketu in the fifth house. Now fifth house is connected with intellect. Ketu is connected with अपना या past life karma. So is the fifth house. Ketu can give miscarriage in the fifth house. Ketu can give detachment है ना, separation है ना. तो अगर अपना संतति देगा तो एक संतति देगा, वो भी मेल संतति देगा, पुत्र संतति देगा. ओके. प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड बर्थ एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विथ योर व्हाट, किससे रहेगा स्ट्रेन्ड रिलेशन? Link. स्ट्रेन्ड रिलेशन विथ योर चाइल्ड. Correct. अभी केतु फर्स्ट हाउस हो गया ना उसका. Yes. ओके. चैलेंजेस एंड रिजेक्शंस इन लॉन्ग टर्म लव अफेयर्स. अभी केतु अपना फिफ्थ हाउस में गया तो केतु जो फिफ्थ हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स को है डिटैच मारना चालू करेगा. उसमें एक चीज है क्रिएटिविटी, टू क्रिएट समथिंग. उसमें सोल्यूशन गिवर है, प्रोवाइडिंग सोल्यूशन. केतु अपना फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस इस अपना गाइडेंस का भी कारक है, प्रोवाइडिंग द सोल्यूशंस इस चीज के लिए, आध्यात्मिक चीज के लिए. केतु हियर इज वेरी गुड. ऑकल्ट साइंस के लिए केतु इज वेरी गुड. ओके. लेकिन लव अफेयर्स के लिए केतु इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. डिटैचमेंट, मल्टीपल अफेयर्स. मल्टीपल तो होने संबंध बहुत कम रहते हैं. इधर अपना प्रॉब्लम ये रहता है कि राहु अपना 11th हाउस में आ गया तो इसके राहु दोस्त बहुत रहेंगे, सब एक से बढ़कर दोस्त रहेंगे. लेकिन सब दोस्त कैसे रहेंगे? राहु यू नो वेरी वेल इज नाउ नेवर अपना पॉजिटिव प्लेनेट, इज अ नेगेटिव प्लेनेट. तो वो दोस्तों से खतरा पैदा कर सकता है, दोस्तों से नुकसान पैदा कर सकता है, और दोस्तों की वजह से आपको तकलीफ हो सकती है. मैं स्ट्रगल इन एजुकेशन, हैव अ स्मॉल फैमिली. मैंने कहा ना, अगर बच्चा दे भी दिया तो एक लड़का देगा. हाँ, अगर 2 संतान हुई तो आपको दूसरे संतान को लेकर चिंता व्यक्त होने वाली है. और एक चीज आता ना, केतु इन द फिफ्थ हाउस, संतति से सुख या संतति का सुख, आइदर हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन या हैप्पीनेस ऑफ द चिल्ड्रन, दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. इंक्लाइन टुवर्ड्स रिन्यूशिएशन एंड मे बिकम अ मॉन्क. नाउ मैंने कहा ना कि केतु इज रिलेटेड विद आश्रम, आध्यात्मिक से जो भी चीज है, हाँ, मॉनेस्ट्री वगैरह सब चीजें, हाँ, साधु संत बनने के लिए केतु इसके लिए अच्छा है. हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू द स्टमक. केतु फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस के अंदर कभी भी पेट से लग के बीमारी देती है ना. पेट मतलब ओनली स्टमक नहीं है, इसका अपना एक गॉल ब्लैडर भी आ सकता है. गॉल ब्लैडर के लिए आपको अपना गुरु का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है. हाँ, पेट से संबंधित, पेट, अपर स्टमक, लोअर स्टमक, हाँ, या गट बोलो या बाइल जूसेस बोलो, उसमें डाइजेशन में बोलो, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस केतु इज नेवर कंसिडर्ड गुड फॉर डाइजेशन. अगेन केतु इन द फिफ्थ हाउस, कालपुरुष, सिंह राशि. अगेन कौन सा रहेगा प्रॉब्लम? हार्ट. केतु इन द सिक्स्थ हाउस, पाप ग्रह इन द सिक्स्थ हाउस, गुड और बैड? Good. चलो. It will be good. Color, famous, kind and famous. Okay. Promotes a calm attitude towards debts, enemies, illness, making it easy to overcome these difficulties. केतु एक्साइट नहीं होता है, केतु कभी भी अपना चिड़चिड़ा नहीं है, केतु कभी भी अपना एक्साइटमेंट नहीं होता है, इम्पल्सिव नहीं होता है. केतु बहुत शांत है, वेरी इंट्रोवर्ट है. सामने वाला आपको बोलते बोलते थक जाएगा, लेकिन केतु जल्दी रिएक्ट करता ही नहीं है, वो सुनते रहता है. हाँ ना में वेरी लिटिल वर्ड्स में, कम शब्दों में वो उत्तर देता है. इसके लिए इसके एनिमीज के अंदर भी है, बहुत स्लोली हाँ एनिमीज का अपना निवारण करता है. कर्जे भी अगर ये लेगा, हाँ, ये आपको जल्दी कर्जे अपना फेडने को देगा नहीं, ये बहुत लंबे समय तक कर्जा देगा. कर्जे का दर्द आपको मिलना चाहिए, एनिमीज का दर्द मिलना चाहिए. केतु इज अबाउट रियलाइजेशन, केतु इज अबाउट अपना रियलाइजेशन. आपको उस चीज का एहसास होना चाहिए. यू शुड हैव दैट फीलिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ, हाँ, डेब्ट्स, कर्जदार होना कितनी बड़ी है. केतु अगर सिक्स्थ हाउस में रहेगा तो आपको कर्जे से रिलेटेड काफी तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा. आपके शत्रु जो है आप खुद पालते. प्रॉब्लम क्या होता है, राहु 12वां स्थान में है. राहु अपना एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है.
और वो खर्चे के स्थान में बैठा है, तो आपके एम्बिशन है ना, आपको बहुत ज्यादा अपना खर्चा करने को लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, यू वांट टू एक्सपैंड योर ओन हॉराइजन, and you take loans. Now this now 6th house and 12th house is all about loans and investment and everything. You take loans and invest in your business. Now this 6th house is your 12th house to your 7th house. हाँ, 12वां का 7th का 12वां है. तो this becomes a problem because Ketu is not about materialistic growth. So Ketu will here always give debts. इधर आपको ये डेप्थ देगा ही देगा, और इसकी वजह से आपके दुश्मन तैयार होंगे, और इस वजह से क्या आएगा, आपकी बीमारी, इधर क्या आएगा, एंजाइटी, हाँ, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम्स आपको खड़ा कर डालेगा। तो आपको है इधर लोन जो है, केतु इज व्हाट, नीड बेसिस पे ही लेना है। लेकिन ऊपर बैठा हुआ राहु, हाँ, वो आपको बहुत, हाँ, इंस्टिगेट करेगा। लेकिन बिजनेस लोन लेने से पहले, हाँ, आप सोच समझ के रिसर्च कीजिएगा। केतु का एक बहुत बड़ा ना ये चीज है, केतु का अगर इन्वॉल्व करना है ना, आप जो भी चीज करना चाहते हो, आप उस क्षेत्र का, हाँ, रिसर्च जरूर करना। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपका बहुत फायदा होगा। बिना रिसर्च करे कोई भी चीज मत करना, नहीं तो क्या आएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। केतु इज ऑल अबाउट टेकिंग कॉशन, केतु इज ऑल अबाउट टेकिंग कॉशन। अगर आपने कॉशन नहीं लिया, देन यू हैव अ वेरी वेरी बिग इश्यू। हाँ, और एक बात बोलूं, केतु 1 लाख का भी लोन रहेगा ना, 1 लाख का, 1 लाख का भी रहेगा ना, वो आपको 1 करोड़ जैसा तकलीफ देगा, 1 करोड़ की तकलीफ देगा। तो केतु इन द 6th हाउस, आपने वो समझ, केतु इज हियर गुड फॉर लॉयर, केतु हियर इज गुड फॉर डॉक्टर, केतु इज इन द 8th हाउस गुड फॉर सर्जन एंड लॉयर एंड ऑडिट्स, केतु इन द 6th हाउस गुड फॉर लवर ऑफ एनिमल्स। केतु का सिंबॉलिक एनिमल कौन है, डॉग, कैट्स एंड डॉग्स। केतु इधर अगर 6th हाउस में अगर कभी मिले, तो you have to what, you have to take care of animals, you have to breed them। केतु इधर एनिमल का ब्रीड दे सकता है, आप पोल्ट्री नहीं खोल सकते, लेकिन आप एनिमल से रिलेटेड बिजनेस जरूर कर सकते हैं। केतु इन द 6th हाउस, अगेन दिस इज योर मदर्स ब्रदर, दैट इज योर मामा। नाउ योर मामा संबंध कैन बी वेरी मच लाइक केतु, बट केतु का 1st हाउस मामा का आया, तो आपने क्या देखना है, मामा के घर में आपको पुत्र संतति है क्या। अगर पुत्र संतति है तो उस संतति से लेके कुछ प्रॉब्लम आएगा। केतु क्या देता है मालूम है ना, हाँ, अनटाइमली डेथ। 6th हाउस इज अबाउट अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु। और केतु इधर जो है, हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है मामा के लिए। तो मामा के घर में, हाँ, केतु रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपको दिख गए, यानी सुसाइडल्स, हाँ, एक्सीडेंट्स, इंटरकास्ट मैरिज, या घर छोड़ जाने की वृत्ति, कोई घर छोड़ के चला गया रहेगा, कोई डूब गया रहेगा, हाँ, कोई अपना एक्सीडेंट में गया होगा, किसी ने इंटरकास्ट किया रहेगा, कोई बहुत ही दारू पीता रहेगा, किसी की अपना जिंदगी बर्बाद होगी, किसी की शादी नहीं हुई रहेगी, बिना शादी के मर गया रहेगा, ऐसे कोई इंसिडेंट्स आपको दिखेंगे। या केतु अपना मामा के जो संतान है, वो संतान अपना कुसंतान निकले, नालायक निकले, तो समझ जाना कि आपका पत्रिके में 6th हाउस में केतु नेगेटिव साइड में बढ़ा हुआ है। तो आपको केतु को बैलेंस करने के लिए पहले गणपति देव को पकड़ना है, अथर्वशीष पकड़ना है, और केतु के जो रिलेटेड है प्रकृति से संबंध मेडिटेशन चालू करना है, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड वॉकिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, ये आपको केतु को इमीडिएट बेसिस पे आपको चालू करना। मैंने आपको इंडिकेशन बताया कि व्हाट कैन हैपन इन योर मामास हाउस। ओके,
तो दिस आर द सम ट्रिक्स यू हैव टू फाइंड वेदर दिस प्लैनेट इज एक्टिव इन माय चार्ट और नॉट। केतु, जैसे मैंने बताया कि यू विल नॉट हैव गुड रिलेशन विथ रिलेटिव्स। हाँ, क्योंकि केतु 6th हाउस के अंदर रिलेटिव से संबंधित प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा। अगर आपकी सेकंड मदर है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको तकलीफ देगा। सौतीली माँ से आपको तकलीफ बहुत होगी। अगर आपकी माँ है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके माँ के भाई से थोड़े से संबंध आपके खराब रहेंगे। हाँ, आपके रिश्तेदार, आपके जो अपना निकटतम रिश्तेदार रहेंगे, आपके रिलेटिव, आपको हमेशा नाउ, ये शत्रु का घर है ना, उपद्रव का घर है, तकलीफ का घर है, हाँ, पीड़ा का घर है। तो आपके रिश्तेदार ही आपको तकलीफ का कारण बनेंगे। एक याद रखना, नॉन पीपल में अपने परिवार के अंदर किसी को कर्ज मत देना और किसी से कर्ज मत लेना। आपने कर्ज भी दिया, कर्ज लिया, तो आपको उतना ही लेना जितने आपकी जरूरत है और आपकी कैपेसिटी उसको अपना पे ऑफ करने की रहेगी तो ही लेना, अदरवाइज डोंट डू इट। आपके दिए हुए पैसे जल्दी वापस मिलेंगे नहीं, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि एक तरह से कार्मिक डेप्ट से, एक तरह से आपका पे बैक है जो आपने पास्ट लाइफ में। नाउ दिस इज द सेकेंड हाउस ऑफ योर 5th हाउस। 5th हाउस या पास्ट लाइफ कर्मा, एंड उसका सेकेंड हाउस है धनस्थान। तो आपने पिछले जन्म में जो भी पैसे लिए जिन जिन लोगों से, अरे इस जन्म में आपने जिसको दिया और उसने लौटाया नहीं, तो समझ जाना आपने उसके पिछले जन्म के ऋण जो है या कर्जे जो है आपने चुका दिए। लेकिन हमको ये चीज समझ में नहीं आती, इसके लिए हमारे झगड़े हो जाते हैं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, फिर हम तू मैं पे झगड़े पे आ जाते हैं। कहीं कहीं ये 6th हाउस कोर्ट केसेस से रिलेटेड है, तो कोर्ट केसेस भी हो सकता है, फिर संबंध खराब हो जा सकते हैं। एक चीज याद रखना, पहले तो पैसे सोच समझ के देना, और देना तो इस विचार से देना कि ये पूरा का पूरा आएगा नहीं, अगर आया तो थोड़ा आ सकता है, नसीब रहे तो पूरा आ सकता है, या तो फिर अपने पिछले जन्म के खाते में जमा कर देना। हाँ, नीड टू डेवलप ट्रूथ एंड विजडम, एक्सीडेंट्स, टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्सीडेंट एंड हुंड्स, छोटे बेटे लिखने की संभावना है। केतु इधर सेकेंड अपना 6th हाउस में कैन गिव यू बैड हैबिट्स। हाँ, कैन गिव यू बैड हैबिट्स बिकॉज राहु इज इन द 12th हाउस। तो केतु कैन गिव यू बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह सब दे सकता है। हाँ, ये 2 6 10 का त्रिकोण है, याद रखना, और 2 12 6 12 का भी त्रिकोण है, तो इट कैन गिव यू बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि पेट से संबंधित है, बराबर है। पेट आपका क्या करता है, पेट के अंदर डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, तो पेट के अंदर एसिडिटी हो सकता है, पेट के अंदर गर्मी है। केतु इज रिलेटेड विथ हीट बिकॉज केतु इज सिनोनिम टू मंगल प्लैनेट, इट बिहेव्स लाइक अ मंगल। मंगल का काम काटना है, केतु का काम काटना है। मंगल का काम गर्म करना है, केतु का काम गर्म करना है। तो एक केतु मंगल जैसा काम करता है। तो आपको क्या चाहिए, गर्म चीज खाने से परहेज रखें, ठंडी चीज खाइए, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, बट हीट, मसाला, तेल, फ्राइड आइटम इससे दूर रहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके पेट को, आपके जो गैस्ट्रिक लाइन से, गैस्ट्रिक अपना स्टमक है, उसके अंदर आपके प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। दिस थिंग्स, केतु इन द 6th हाउस इज वेरी गुड फॉर पुलिस, सिक्योरिटी सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। कंपटीशन के लिए बढ़िया है। हाँ, राइवल्स के लिए तकलीफ उठाने के बाद उसकी जय होगी, लेकिन जय होने तक तब तक वो इंसान का बहुत बुरा हाल हो गया रहेगा। तो केतु इन द 6th हाउस, यू हैव टू गो विथ योर नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड डिजायर, अपना वांट, नीड एंड नेसेसिटीज, नॉट विथ वांट एंड डिजायर्स। Ketu in the 7th house. Now, 7th house becomes a very challenging because your partner's house, it is your footfalls in your shop, it your customers, it is your partners, it is your wife. Okay. Now, this is your mama's 2nd house. आपने देखना है कि मामा का पैसे की स्थिति क्या है, आपके मामा की पैसे की स्थिति अच्छी है क्या। सेकेंड, आपकी नानी जी कैसे है, आपकी नानी की स्थिति कैसी है, वह शी इज लाइक केतु ओरिएंटेड, वेरी मुंह फटकल थी, बहुत अपना उल्टा बोलने वाली थी, या बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी, बहुत आध्यात्मिक थी, बहुत ही, हाँ, जय श्री प्रभु के गुणगान गाती थी, बहुत ही मंदिर बिंदिर करती थी। हाँ, तो ये सब चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नानी की इसलिए बोल रहा हूँ कि मदर्स की मदर ये 4th हाउस का 4th हाउस है, तो माता की माता है, तो ये आपकी ग्रैंड मदर हो गई। ओके, केतु इज रिलेटेड विथ योर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। 9th हाउस इज योर मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि 9th हाउस बोल रहा हूँ, 12th हाउस इज मैटरनल ग्रैंडफादर बिकॉज
4th हाउस से 12th हाउस 9th आता है। ओके, वो मेटरनल ग्रैंडफादर। केतु डज नॉट गिव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज लाइफ, मैरिटल लाइफ। एक याद रखना कि मैरिज के लिए ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस है। फुलिश, लेजी, वंडरिंग, quarrelsome वाइफ। नाउ केतु इज गॉन इनटू योर वाइफ। आपकी वाइफ ने केतु की क्वालिटीज अपना धारण कर लिया है और आपके अंदर राहु के क्वालिटीज है। यू आर वेरी एम्बिशियस एंड वेरी फोर्थ अपना एडवांस फॉरवर्ड। और आपकी वाइफ कैसा है, केतु आपके हर चीज में गलती निकालेगी, आपसे हर बार में आर्ग्यूमेंट रहेगा। टू ऑपोजिट नेचर्स। उसके लिए जब भी मैंने एक चीज देखा है कि फर्स्ट हाउस में केतु और राहु रहेगा, नॉर्मली वी आस्क पीपल टू अवॉइड सच काइंड ऑफ हॉरोस्कोप। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर राहु केतु फर्स्ट हाउस 7th हाउस में वो तकलीफ देगा, बट स्टिल इट इज नॉट a very good combination to have. It always gives challenging position in your marriage life. Okay, now Ketu in the first अपना 7th house, it is with your wife. Success over enemies but failure in married life. That is very true कि राहु और अपना केतु दुश्मन को खराब कर डालेंगे, उड़ा डालेंगे, लेकिन आपके मैरिज लाइफ को छोड़ेंगे नहीं। Possible divorce or unsatisfactory married life, secret scandals and extramarital affairs. Of course, इसी वजह से सब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं कि घर की अपना दाल उनको पसंद नहीं आती है, घर का अपना प्रॉब्लम इतने रहते हैं कि घर में झगड़े रोज हो रहे हैं। तो क्या होता है कि घर का इंसान बाहर चला जाता है। ही ट्राइज टू फाइंड अ इमोशनल शोल्डर support system, and that emotional struggle leads to some kind of affairs, and which is that affair leads to some kind of scandals. Involves working with emotions. Ketu is related with emotions, foolish emotions. They don't know because they don't have the mind. They cannot direct that emotion into a constructive manner. Tolerate loneliness. अकेले रहना पसंद रहता है। केतु किसी के साथ जुड़ता नहीं है। देखो केतु फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड 7th हाउस में और 8th हाउस में केतु बिकम्स अ लोनर। आपके चंद्र के सेकंड हाउस में या चंद्र के साथ केतु, इट बिकम्स अ लोनर। इसको क्राउड पसंद नहीं है। 7th हाउस या 7th हाउस के सेकंड हाउस में केतु, केतु को ज्यादा लोगों के सामने उठना बैठना शर्म आती है, उनको डर लगता है। दे हैव ए इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंफीरियर कॉम्प्लेक्स दे डू नॉट गेट वेरी कंफर्टेबल विद देयर पीपल अराउंड। सोशलिंग होना इनको मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर इन लोग अपने लिमिटेड फ्रेंड्स के साथ या लिमिटेड फैमिली मेंबर के साथ में बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं। ऐसे नहीं कि उनको पसंद नहीं है, बट उनको एक इंफीरियरिटी है। वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, उनको कैसा लगेगा। दे आर वेरी वरीड अबाउट पीपल्स ओपिनियन। ओके, लीगल डिस्प्यूट्स एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रेजिडेंस। केतु जिधर भी रहेगा घर में सुख देगा नहीं, बार बार बदलेगा। नो 7th हाउस इज 4th हाउस का 4th हाउस, भावत भावम। दैट्स व्हाई frequent changes in residence. Ketu in the 4th house, property related problems. प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा देगा। इसके लिए प्रॉपर्टी के पेपर्स वीपर्स बहुत स्ट्रिक्टली देखना है। 7th हाउस में केतु रहेगा, अगेन प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4th हाउस गेट्स कॉम्प्रोमाइज विद केतु इन द 7th हाउस। अगेन केतु इन द 7th हाउस, ये दशम का दशम स्थान है। 10th हाउस का 10th हाउस, चैलेंजिंग प्रोफेशंस। आपके प्रोफेशंस को लेके भी चैलेंजिंग है। नाउ हियर अगेन योर प्रोफेशन, यू कीप ऑन चेंजिंग जॉब्स प्रोवाइडेड यू आर नॉट इनटू कोडिंग। केतु के जो प्रोफेशनल डोमेन्स है क्या है, डॉक्टर, लॉयर, ऑडिट्स, अकाउंट्स, ऑकल्ट साइंस, नेचुरोपैथी, एग्रीकल्चर एंड कोडिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर इससे संबंधित आपके प्रोफेशन नहीं है, इट गिव्स यू अ चैलेंजिंग इश्यूज इन योर प्रोफेशन। इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर वुमन। ओके, वुमन बोलो या मैन बोलो, बोथ आर सेम। योर पार्टनर कैन बी मैन और वुमन। दे डोंट लाइक बी डोमिनेटेड बाय अदर्स। केतु इधर बहुत बहुत पॉजिटिव कर डालता है, बहुत ही पॉजिटिव कर डालता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव नेचर्स बार बार झगड़े होते हैं, हर चीज का उनको हिसाब किताब देना पड़ता है। केतु कैन गिव यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। रिसर्च है ना, क्यूरियोसिटी माइंड, एनालिटिकल माइंड। तो यू कैन सी योर पार्टनर हैविंग एनालिटिकल माइंड और रिसर्च माइंड और क्यूरियोसिटी माइंड। आपके हर चीज के ऊपर रिसर्च करेगा, हर चीज के ऊपर एनालिसिस करते रहेगा, एंड इट बिकम्स वेरी ट्रबलसम टू आंसर ईच एंड एवरी स्टूपिड क्वेश्चंस।
and you get fed up, and that fed up leads to some kind of argument, and that argument leads to some kind of कम्युनिकेशन स्किल्स में हार्श, टोचना, बीचना, वर्ड जो है वो तीर जैसे चलने होते, फिर तलवार जैसे चलने होते, और एक दूसरे को ना सब काम तमाम कर डालते। हेल्थ issues related to your reproductive organs inside your body. Ketu in the 8th house, the very best house for Ketu in the 8th house. The best person na Ketu. Ketu काय को है? 8th house is the gateway of your other life. 8th house मृत्यु का स्थान है, मुक्ति का स्थान। 8th house केतु का राशि कौन है मालूम है? आपको पता रहेगा ना केतु की राशि कौन सी है? केतु की राशि वृश्चिक आणि केतु की राशि कौन सी है? मानस वृश्चिक। वृश्चिक है, तो 8th हाउस क्या है? वृश्चिक राशि है ना, हाँ, तो 8th हाउस उसका खुद का घर हो गया ना। यस। तो स्कॉर्पियो के अंदर, काल पुरुष के अंदर, तो केतु विल बी वेरी एट होम, बट अगेन रिलेटेड टू केतु एक्टिविटीज। आई बात समझ में? हाँ, इधर आपको एडल्ट्रस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोशिश जरूर करवाता है। ओके, पैसे से संबंधित हाँ कंजूस बना डालता है ना। हियर कंजूस इसलिए केशु अपना केतु जो है मेटलिस्टिक नहीं है ना। राहु इन द 2nd हाउस, राहु इन द 2nd, केतु अगर 8th हाउस के अंदर है तो राहु इन द 2nd हाउस हो गया ना, तो पैसा उड़ते जाएगा, खर्चा, भारी खर्चा होगा, अमाप खर्चा होगा। राहु इज एक्सपैंडिंग, बरोबर है। एट द सेम टाइम इफ राहु इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, भरपूर पैसा देगा, लेकिन बहुत कम होता है। नॉर्मली इधर पैसे टिकते नहीं, पैसे आते हैं और उसके 10 रास्ते पहले से तैयार हो जाते हैं। सक्सेस इन एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टिंग, ऑकल्ट साइंस एंड स्पिरिचुअलिज्म, हाँ, ऑडिट्स, ओके, कोड्स, सीक्रेट, डिटेक्टिव, इन्वेंशन, रिसर्च ओरिएंटेड, ये सब चीज के लिए केतु बहुत अच्छा है। योगा टीचर के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, केतु इधर जब भी अपना 8th हाउस में, आपके जिंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिसको मिस हो जाती है, मिलते मिलते रह जाता है, क्योंकि केतु हाँ अगेन 10वें का 11वां है। 8th हाउस 10वें का 11वां है। टैलेंट फॉर रिसर्च एक्टिविटीज, हाँ, पैशन फॉर मिस्टिक्सम, लैक ऑफ फियर ऑफ डेथ, इनको मृत्यु भय नहीं रहता है, क्योंकि ये पहले से क्या आया है क्या गया है, आना है तो जाना है, जाना है तो फिर आना है। फिलोसफिक थॉट, हाँ, मेटलिस्टिक से डिटैचमेंट, तो दे डोंट हैव फियर ऑफ डेथ, दे आर वेरी रेडी फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, बिकॉज they are already connected with the other world, they are already connected with the psychic world, they are already connected with the other dimension of your life, so they don't have any fear of death. Generally a good luck in the later part of life. Potential problem with your urinary system and reproductive organs. जिंदगी में एक बार केतु अगर 8th हाउस में रहेगा, नाउ 2-8 कॉम्बिनेशन है, पैसे से संबंधित है, तो एक बार हैवी लॉस जरूर देगा, बाद में वापस पैसा निकालेगा, लेकिन एक बार डिप्रेशन में जरूर लेके आएगा। 8th हाउस इज रिलेटेड विथ सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक बार जिंदगी में ऐसा झटका दे देगा कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी, सब चीज बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सब चीज बदल जाएगा। और वो एक झटका देना बहुत जरूरी होता है। केतु फटके दे के संभालता है, वो गाइड करता है, लेकिन आप गाइड प्यार से सुनोगे नहीं ना, तो फिर केतु को थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, और जब हार्श होता है तो इंसान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, नाउ 8th हाउस इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है? इन-लॉज, नो? नहीं। चाइल्ड का 5th हाउस का 4th हाउस भी है।
फिफ्थ हाउस का फोर्थ हाउस भी है, आपके इन लॉस भी है, आपके वाइफ का धन स्थान भी है, आपके वाइफ से और आपके वाइफ के फैमिली रिलेटेड से ये थोड़े से चैलेंजिंग इश्यूज है। अभी आपके केतु आपके 8th हाउस में है, तो आपके केतु आपके इन लॉस के साथ खड़े हैं, तो आपके संबंध पाप ग्रह इन द 8th हाउस डज नॉट गिव गुड रिलेशन विथ योर फैमिली, वाइफ फैमिली। याद रखना, कितने भी अपना अच्छे कॉम्बिनेशन हो, शुरुआती में अच्छे रहेंगे, मिठे रहेंगे, लेकिन बाद में संबंध खराब ही हो जाता, डिपेंडिंग अपन या दशा अंतरदशा। 8th हाउस में पाप ग्रह नहीं होना। एक जमाने की बात और थी कि कुछ गुड कॉम्बिनेशन रहेंगे तो अच्छे रहते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि होनी चाहिए। अगर गुरु की दृष्टि है तो लॉट ऑफ थिंग्स आर बैलेंस्ड इन द 8th हाउस। ओके, केतु इन द 8th हाउस एंड राहु इन द 2nd हाउस, तो बचपन के दिन गरीबी के अंदर, आपके इन लॉस के बचपन के दिन, शुरुआती के दिन गरीबी के अंदर, लॉट ऑफ हार्डशिप। अगर पैसा भी रहेगा तो लॉट ऑफ लीगल डिस्प्यूट, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लैंड रिलेटेड, वसीयत रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, हाँ, प्रॉब्लम्स काफी खड़ा हो जाता है। हाँ, प्रोन टू डेंटल अगेंस्ट 2 and 4 कॉम्बिनेशन, हाँ, दांतों की बीमारी, स्किन से रिलेटेड बीमारी, आंखों से रिलेटेड बीमारी, आपको लोअर बैक प्रॉब्लम, काफी को साइटिक बीटिक होता है ना, लोअर बैक की नसें दब जाती है, हाँ, लोअर बैक अपना चमक मार जाती है। केतु इधर 8th हाउस, इसके लिए केतु इधर योगा के लिए और अपना प्राणायाम के लिए बहुत जरूरी है। देखो एक याद रखना, 4, 8, 10, 4, 8, 12 में केतु अगर मोक्ष स्थान में रहा, सबसे बेस्ट माना गया है। प्रोवाइडेड यू वर्क लाइक केतु, यू विल गेट द बेस्ट हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। 4, 8, 12 स्थान में अगर केतु रहा, या 4, 8, 12 स्थान के अंदर 4, 8, 12 राशि में केतु रहा, तो यू हैव टू फॉलो केतु प्रिंसिपल इन लाइफ टू गेट पीस इन लाइफ, अदरवाइज योर लाइफ इज डूम्ड। दिस इज नॉट गुड फॉर सन, क्योंकि ये 5th, 6th, 7th, 8th. पंचम स्थान का चतुर्थ स्थान है, तो बड़ा होके बच्चा क्या करेगा, दूर हो जाएगा अपनी माँ से, या आपकी माँ या आपकी वाइफ को, हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मेल चाइल्ड, नाउ केतु इज रिलेटेड विद मेल चाइल्ड विल ऑलवेज बी हैविंग प्रॉब्लम इन लाइफ, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज टू योरसेल्फ। ओके, केतु इन द 9th हाउस, अगेन 9th हाउस उसका अपना डोमेन है, 8th हाउस का 2nd हाउस धन स्थान, 8th हाउस का धन स्थान। अभी धन स्थान, नाउ केतु इज इन द डोमेन ऑफ गुरु, स्पिरिचुअलिज्म। व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर केतु? केतु जिस चीज का कारक है उसी क्षेत्र में वो आ गया है। तो अपने घर में आके आदमी क्या करता है, सुस्ताता है ना, आराम करता है, थोड़ा लेजी हो जाता है, पैर पसारता है, सब कुछ करता है, हाँ। लेकिन केतु कैसा है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, लाइन छोड़ के चलने वाला आदमी, अपनी लाइन अलग करने वाला आदमी, डिटैचमेंट। केतु इन द गुड्स फॉर स्पिरिचुअलिज्म, हाँ, बट उसकी स्पिरिचुअलिज्म की दिशा अलग रहेगी। नाउ अगेन केतु इन द 9th हाउस इज रिलेटेड विद योर फादर एंड गुरु, तो आपके संबंध विद फादर एंड गुरु अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके विचारधारा, वो बोलेंगे आप इस तरह से काम कीजिएगा, आप इस तरह से कीजिएगा, आप बोलेंगे नहीं हम इस तरह से नहीं करेंगे। वाई? आपका जो लग्न है, केतु सपोज इधर बैठा है 1 नंबर में, तो आपका लग्न कौन सा है, सिंह राशि का हो गया। तो सिंह राशि का अपना केतु अगर अपना 9वें स्थान में बैठा हुआ है मेष राशि के अंदर, तो फादर हो गया केतु, आपके और फादर के संबंध खराब हो जाएंगे, आपके और आपके बेटे के संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन केतु इधर एक चीज है कि केतु आपको संतति देता है, संतति वो भी देता है कि वो मेल चाइल्ड देता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि देयर इज अ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन वी हैव सीन, मे बी आई मे बी रॉन्ग, इट इज नॉट अपना, राहु केतु इन द 9th हाउस gives challenging child with special problems. केतु does give male child, हाँ, एक तो आपको सुख नहीं देना है, संतति का देना तो है पड़ता है, उसको मेल चाइल्ड देना ही पड़ेगा, बट वन थिंग इज दैट कि इट गिव्स यू कॉम्प्रोमाइज चाइल्ड, आइदर विथ हिज बिहेवियर, आइदर विथ हिज हेल्थ, हाँ। Rejection and failures in career till 30 years of life, because Ketu is 12th to you have 10th house. Financial problem till 35 years,
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। क्यों? उसके वजह है सेकेंड हाउस का, ये 8th हाउस आ गया। 9th हाउस इज द 8th हाउस ऑफ योर सेकेंड हाउस। तो फाइनेंशियल टिल द एज ऑफ 35, 34, 35 इसलिए बता रहा हूं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि राहु जो है 34 में एक्टिव होता है और उसके लाइफ के संबंध में कोई ना कोई घटना घटती है। अगर आपका केतु अपना राहु, हाँ, सेकेंड हाउस में है तो ये 9th हाउस केतु अपना ये इधर आएगा, 9th हाउस में आपको चैलेंजिंग इश्यू देगा। आपका 9th हाउस में अगर केतु है तो आपके 3rd हाउस में राहु हो गया, सेकेंड हाउस के सेकेंड हाउस में राहु हो गया, धनस्थान के सेकेंड हाउस में राहु। तो अगेन दैट इज अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। ऐसे समय के अंदर, हाँ, यू शुड नॉट स्टे इन वेयर वी हैव बॉर्न, यू शुड नॉट स्टे वेयर यू आर बॉर्न, यू शुड गो फार अवे प्लस। तो उसके लिए आज की तारीख में आपने देखा रहेगा काफी माइग्रेशन होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ माइग्रेशन। पुणे इज ऑल अबाउट अपना माइग्रेटेड पीपल ओनली। वी डोंट हैव लोकल नेटिव्स, अभी दिखते भी नहीं, बहुत कम हो गए। लेकिन माइग्रेटेड आपका हर बिल्डिंग आप देखो, कोई भी बिल्डिंग देखो तो उसमें आधे लोग या 30% to 50% आर अपना आउटसाइडर्स। आउटसाइडर मतलब दे आर नॉट फ्रॉम द लोकल एरिया बट दे आर फ्रॉम फार अवर प्लेसेस। दैट इज राहु केतु इन देयर हाउसेस। 3rd 4th हाउस में अगर देखोगे, 9th हाउस में देखोगे तो राहु केतु मिल जाएगा। A spiritual and religious disposition, because Ketu is very much related with spiritualism, possible rebellious in nature। देखो कभी भी याद रखना, केतु आपको जीतता है, केतु राहु से जुड़ा हुआ है, राहु केतु से जुड़ा हुआ है, हाँ। तो ये जो आपके धर्म से संबंधित है, एक क्वेश्चन मार्क है। ये धर्म निभाएगा जरूर, ये अपने कर्म निभाएगा जरूर, ये फॉलो करेगा जरूर, बट इसकी दिशा, इसका स्वरूप, इसका अंदाज थोड़ा अलग होगा। आप जिस तरह से बिलीव करते हैं ये उस तरह से बिलीव नहीं करे। ही विल फॉलो हिज ओन स्टाइल ऑफ वर्शिपिंग बट ही विल बी रिलीजियस। He'll be totally down to earth, in total from inside his heart. He'll be religious. Scholar, teacher, spiritual guide, or writer potential. Ketu in the 9th house is very good for spiritualism, teaching profession, guidance. Ketu in the 9th is very good for guidance in related to your God, in related to your lifespan. Okay. Promote respect for teachers. Now respect for teachers मतलब they have to be well qualified। केतु अगर अपना इधर अपना ये है, गुरु को अगर मानता है तो गुरु के अंदर केतु के क्वालिटीज है। अगर गुरु इज फॉलोइंग द राहु प्रिंसिपल, देन केतु के साथ उसकी दुश्मनी हो जाती है। इट इज बिकमिंग ए चैलेंजिंग। केतु इधर, अभी केतु इधर क्या है, ये आप खुद हो। आपके भाग्य स्थान में केतु है तो आपको भाग्य को डिटैच कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केतु को बैलेंस करना है, अपने केतु को अपने लाइफ में लेके आना है, डे टू डे रूटीन में लाना है। अगर आप केतु को इग्नोर कर दोगे तो आपका भाग्य भी इग्नोर हो जाएगा। आपको एक चीज याद रखना है कि इधर है ना सब उल्टा पुल्टा होता है। क्या है, केतु जिधर भी आपका केतु बैठा है ना, वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा बैगेज है। आपको उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा उसको निभाने के लिए। शनि, राहु, केतु जिस स्थान में बैठते हैं ना, वो स्थान आपके, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं और वो स्थान से, उस भाव से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ मिलती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कर्मा के बैगेज से आपको पास्ट लाइफ कर्मा के बैलेंस को, हाँ, पे बैक करना है। पे बैक कैसे करना है, उसको बैलेंसिंग करना है। वो आपको तकलीफ देते जाएंगे, आपको रिजॉल्व करते जाना है, आपको उसको अपना संभाल के कदम बढ़ाते जाना है। वो आपकी परीक्षा बार बार लेते रहेंगे। तो राहु, शनि, केतु जहां भी बैठे हैं, वो स्थान को आपने आग बंद करके प्यार मोहब्बत से उसको सेटल करते रहना है। और वो कारक आपके साथ हमेशा तकलीफ देते रहेंगे। यू विल नॉट हैव वेरी गुड रिलेशन बट यू हैव टू कीप ऑन गिविंग दैट गुड वाइब्स टू देम। केतु इन द 9th हाउस इज अगेन विथ योर फादर। फादर बिकम्स एसेंट्रिक, फादर बिकम्स अपना लोनर, हाँ, फादर कम्स फॉर अप लैंड। वो अपने जन्म स्थान से दूर होकर दूसरे स्थान में आए रहता है। He struggles a lot in his early days. He has a lot of issues, communication issues. He is a religious person. If he is a religious person, then he has a lot of balance and good fortune in his life. And that fortune, if he inherits from his grandfather, then you are sure to get the benefit of that karma. Okay? यहाँ आपके बच्चे से संबंधित, आपके पंचम का पंचम है, तो ये हैव अपना थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे। बच्चे आपको समझेंगे नहीं और आप बच्चे को समझोगे नहीं।
it is better to you have to understand your child problems. Your child have thoda serious issues. You have to be a more of a friend, a mentor, a guide than a father. You'll give constant problem to your mother's brother, आपका साला, आपके माँ के भाई को. क्यों माँ के भाई को? एनी गेस? माँ के भाई को कांस्टेंट प्रॉब्लम क्यों रहेगा? अरे मामा हो गया ना माँ का भाई, तो उसका 4th हाउस हो गया ना. जो वाइफ का भाई हो गया, आपका साला हो गया, साली हो गई, बराबर है ना. इनको तकलीफ रहेगा, इनको बार बार तकलीफ होगी. तो एक चीज देखना, इनसे आपके संबंध खराब होंगे, इनसे आपको उनके लाइफ में थोड़े सीरियस इश्यूज रहेंगे, उनका स्वभाव में थोड़ा सा अप डाउन रहेगा. तो समझना आपका केतु चैलेंजिंग हो गया है. तो आपने केतु को बैलेंस करना है. अगेन केतु इन द 3rd हाउस, 9th हाउस विल गिव 3 सिबलिंग्स टू योर वाइफ, योर पार्टनर. 3 के आंकड़े में 3 भाई बहन. ओके, यू विल बी फॉलोइंग अ डिफरेंट फिलॉसफी एंड रिलीजन. अपना रिलीजन छोड़ के आप दूसरे रिलीजन को फॉलो करोगे. टेंडेंसी फॉर शॉर्ट ट्रिप्स, ऑल ट्रिप्स, मैक्सिमम ट्रिप्स विच विल बी लैंडस्केप, माउंटेन, वैलीज एंड होली प्लेसेस. केतु इन द 10th हाउस. नॉर्मली 10th हाउस में राहु, केतु इज नेवर कंसिडर्ड टू बी गुड, प्रोवाइडेड द डोमेन ऑफ केतु व्हाट आई मेंशन, जो भी मैंने बताया है उसको छोड़ के. केतु इज नेवर कंसिडर्ड टू अदर डोमेन. केतु इधर अपना इंस्टेबिलिटी दिखाता है. केतु आपके डोमेस्टिक करियर के अंदर बहुत ही इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, और ये आपके जॉब के लिए बार बार आपका जॉब बदलता है. बिकॉज यू गेट अटैच टू अ जॉब, देन यू गेट डिटैच टू अ जॉब. केतु का कम से कम 5 to 6 मिनिमम आपके जॉब चेंजेस दिखाता है बिफोर द एज ऑफ 40-45. और आज की तारीख में तो बहुत ही कॉमन हो गया है. तो ये चीज है ना, आपको जॉब में स्टेबल होने देता नहीं है. इफ यू फॉलो द केतु प्रिंसिपल एंड केतु प्रोफेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपकी स्टेबिलिटी में 4 चांद लगा सकता है. जब तक केतु कंफर्टेबल नहीं है, वो जॉब कंफर्टेबल नहीं करेगा. जब जॉब कंफर्टेबल होगा और केतु अनकंफर्टेबल होगा, then again the problem. Ketu has to go in any planet sitting in the 10th house except Guru. Guru is never considered to be very good because Guru is all about piousness, wisdom. And profession के अंदर आपको ईमानदार बनना है, लेकिन थोड़ा कड़क ईमानदार बनना है. आपको वेरी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, वेरी हार्ड वर्किंग रहना पड़ता है. और गुरु इन द 10th हाउस वो काल पुरुष पत्रिका के अंदर मकर राशि का गुरु होता है. तो गुरु बिकम्स डेबिलिटेड, पावरलेस. बट गुरु गिव्स प्रोफेशन रिलेटेड टू रिलीजन या एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन आपको उसमें ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. पैसा वैसा सब मिलेगा, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो मिलेगा. लाइकवाइज केतु इज ऑल्सो हियर अपना नॉट वेरी गुड. केतु ये भी मकर राशि के अंदर है, प्रोफेशन के अंदर है. अगेन शनि केतु का कॉम्बिनेशन आता है. शनि केतु से कॉम्बिनेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी प्रोफेशन रिलेटेड शनि केतु रहेंगे उस चीज के लिए बेहतर है. उसके अलावा बाकी सब चीज के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा. आपके बॉसेस कैसे रहेंगे? थोड़े आधे पागल आधे समझदार रहेंगे, एसेंट्रिक स्वभाव रहेगा. स्पिरिचुअल पब्लिक लाइफ रहेगा. विड्रॉल एम्बिशन ज्यादा रहेगा. आपने कुछ एम्बिशन चालू किए, आपको बाद में थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिला, या थोड़ा लिटिल सक्सेस मिला, या डिलेड सक्सेस मिला, आप उसको अर्धवट छोड़ेंगे. कोई भी कार्य को लेके आप बहुत उत्सुक रहेंगे, बहुत ही बड़े जोर शोर से बैंड बाजा के साथ अपना अनाउंसमेंट करके आप चालू करोगे, कुछ समय पश्चात आप उस चीज को भूल भी जाओगे. आपको इधर फेम एंड रिकग्नाइजेशन से कोई पसंद नहीं है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर इंट्रोवर्ट. यू आर अपना नॉट अ फेम सीकर, अटेंशन सीकर. तो यू आर नॉट वेरी कनेक्टेड विथ अपना फेम एंड सक्सेस. आपको मिला भी चलेगा, नहीं मिला भी चलेगा. दे आर ये लोग अपने काम में मस्त रहते हैं और अपने अलग रहते हैं. इनको किसी से लेना देना नहीं है, और इनको किसी से प्रॉब्लम रहता है. इनके बॉस और इनके साथ में इनके संबंध हमेशा अप डाउन रहते हैं. अगेन दिस इज द 2nd हाउस ऑफ योर साला या साली, 2nd हाउस ऑफ योर फादर. तो उनके लैंग्वेजेस और उनके पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स कैसे रहेंगे, यू विल नो वेरी वेल नाउ. इधर ये ट्रूथ, केतु इज ऑल अबाउट लुकिंग इन द ट्रूथ, द ट्रू, सच का फैसला, सही चीज का फैसला, परफेक्शन.
यथार्थ, हाँ, जिंदगी कैसे चलनी चाहिए, हाँ, वर्क कैसा रहना चाहिए, वर्क में वर्क एथिक्स को फॉलो चाहिए, मॉरलिटी को फॉलो होना चाहिए। अभी ये सब चीज अगर आप देखते रहोगे तो आपके साथ तो दुश्मन बहुत होने वाले हैं, बिकॉज ट्रूथ एंड रियलिज्म को केतु फॉलो करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन इस वजह से दूसरों को तकलीफ होगी और दूसरे आपको तकलीफ देंगे। ओके, केतु इन द 11th हाउस, 11th हाउस इज ऑल अबाउट desires, again opposite to ketu, of your want and needs, want and desires के है। केतु इधर काफी चीज अच्छा है, काफी रिस्पेक्टेबल है, इंटेलिजेंट है, वर्च्युअस है, अपनी ईमानदारी के लिए, अपने सद्गुण के लिए केतु फेमस है। लेकिन अगेन केतु का एक प्रॉब्लम है ना, केतु 11th हाउस में वो मित्र का घर है, आपके बड़े भाई का घर है, आपके चाचा का चाची का घर है, आपके फादर के थर्ड हाउस है, आपको 3 चाचा हो सकते हैं, आपके फादर के 3 भाई बहन हो सकते हैं। अगेन फादर के 11th हाउस में केतु इन द 11th हाउस इज नॉट वेरी गुड, नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड। व्हाई? ये माता का 8th हाउस है, आपके बच्चे का 7th हाउस है, उसके मैरिज लाइफ को इश्यूज, आपके माता के 8th हाउस उसको अपना इश्यूज है, हाँ, क्योंकि उसके 2nd हाउस में राहु आ गया तो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी माता जी को अपने बचपन के समय के अंदर काफी दुख सहने कर पड़ेंगे। केतु इधर आपको बहुत कम फ्रेंड्स देता है, और जो भी फ्रेंड देता है नाला फ्रेंड देता है, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे नहीं, आपको पैसे का लॉस मिलेगा, शुरुआत में पैसा मिलेगा, शुरुआत में थोड़ा सक्सेस मिलेगा, बट अगेन यू विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। लेकिन ये किस लिए होता है? दूसरों की गलतियों की वजह से होता है। आप दूसरे को पैसा दोगे, आपको पैसा नहीं आएगा, दूसरे को मदद करने जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, दूसरों का काम करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। एवरीथिंग विल बी इन अपना इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, पॉसिबल कोर्ट केसेस होते हैं एंड रेजिडेंस बार बार चेंज करने पड़ते हैं। क्यों चेंज करने पड़ते हैं? इट कैन बी एनी रीजन, बट इट इज नॉट अ गुड रीजन फॉर चेंजिंग अपना रेजिडेंस बार बार बदलने की वजह है। लेकिन 10th हाउस का 2nd हाउस है, तो प्रॉफिट फ्रॉम योर प्रोफेशन नॉट वेरी गुड, लेस फ्रेंड्स एंड डिटैचेबल नेचर इन फ्रेंडशिप, दैट्स व्हाट आई सेड अपना। हाँ, ये लोनलीनेस को प्रमोट करता है, ये एलिफनेस को प्रमोट करता है। केतु इटसेल्फ इज नॉट अ मेटेरियलिस्टिक, तो इसके अंदर डिजायर्स नहीं रहते, इसके अंदर इच्छाएं नहीं रहती, लिमिटेड रहती। हाँ, तो इसको जो भी मिलेगा इसके लिए लेस इज मोर। हाँ, ये हमेशा अपनी पिछली जिंदगी, केतु इज ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स, इसको पुराने गाने बहुत पसंद है। अभी ये 11th हाउस वायु तत्व है, आप केतु के गाने के चॉइस देख लेना, इधर उसके गाने के चॉइस से पता चल जाएगा आपका केतु कितना एक्टिविटी। केतु पुराने गानों को बहुत पसंद करता है, खास करके फिलोसफी गाना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, हाँ, क्या हुआ तेरा वादा, ये राहु का है। आपको गाने की चॉइस से प्लैनेट के सिग्निफिकेंस पता चल जाएंगे। केतु भक्ति गीत है, केतु अपना वैराग्य गीत है, केतु लाइफ के बारे में, केतु निसर्ग के बारे में, केतु आपके हेल्थ के बारे में है, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, इससे रिलेटेड जो भी गीत रहेंगे वो आपके केतु इधर 9th और 11th हाउस में एक्टिवेटेड है। ओके, दैट्स जस्ट अ टिप्स आई एम गिविंग यू। नॉर्मली व्हेनेवर वी सिंग, कोई बोलता है अरे ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो आई ट्राई टू फाइंड दैट कनेक्शन विद दैट प्लैनेट, एंड दैट प्लैनेट उसकी इच्छा रहेगी तो वो 1st हाउस में, या तो फिर उसके 159 में, या तो फिर वो 11th हाउस में होना चाहिए। ओके, तो ये जो कनेक्टेड है या तो उसके गुरु के साथ में, या तो चंद्र के साथ में, या तो लग्न के साथ में, वो प्लैनेट जो गाना उसको बहुत पसंद आता है, एंड ही गिव्स यू सीरीज प्लेलिस्ट देता है कि ये गाने पसंद है, तो यू कम टू नो कि ये गाने का अपना जनरे क्या है, इसका अपना म्यूजिक का अपना टोन क्या है। तो आपको सैड सॉन्ग पसंद है, रोमांटिक सॉन्ग पसंद है, हाँ, हुल्लड़ पसंद है, पार्टी एनिमल पसंद है, तो पार्टी एनिमल के लिए अगर गाना रहेगा तो कौन सा रहेगा गाना, रिमिक्स वगैरह कौन सा अपना प्लैनेट रहेगा? राहु। वेरी ट्रू सही बात है। रिमिक्स वगैरह क्या है? रिमिक्स वगैरह क्या है? जो सही गाने को तोड़ मोड़ के नए स्टाइल बिठाने का। राहु इज अपना व्हाट इज दैट? राहु इज अपना न्यू स्टाइल, हाँ, रिफॉर्मेटिव, रिफॉर्म करना, रिबेलियन नेचर, अलग ही स्टाइल बनाना, फ्यूचरिस्टिक म्यूजिक, समझे? दैट इज राहु।
तो इस तरह से आपको कैच करना है। राहु इज फंकी म्यूजिक, जैज, फंकी, बहुत लाउड है, बहुत लाउड। ओके। रेस्टलेस नेचर, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रावेंट, स्पिरिचुअल, कॉशियस इन मनी मैटर्स, की को पैसे संबंधित, अगेन व्हाई आई एम टेलिंग यू, बार बार पैसे से संबंधित। 11th हाउस इज व्हाट? 10th हाउस फ्रॉम योर सेकेंड हाउस। आई बात समझ में? भाग्य से तीसरा स्थान है, धन दशम का सेकेंड हाउस। तो केतु इन द, अगर आपको केतु की दशा अंतर दशा आई, आपने केतु की रेमेडीज इमीडिएटली चालू करना। ओके। सक्सेस इन पॉलिटिक्स, मीडिया, आर्ट्स एंड हाई इनकम्स। अब ये सक्सेस इन पॉलिटिक्स एक जमाने के लिए, आज के समय में अपना राहु इधर होना चाहिए तो सक्सेस इन पॉलिटिक्स ज्यादा देगा। ओके। मीडिया, आर्ट्स एंड हाई इनकम, पॉसिबल कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली विथ कोडिंग लैंग्वेज। हाँ, बिहाइंड द स्क्रीन आप जो भी अपना प्रोग्राम देखते हो, प्रोग्राम के बैक साइड में जो अपना फंक्शन चलते हैं, जो ये कोड चलते हैं, उससे का अपना केतु इज ऑलवेज हिडन। Ketu is never in the picture. You cannot see. Ketu will never come on the front stage. Ketu will never come on the stage. Ketu will be always behind the curtains. So anything which is behind the curtains, anything which you cannot visibly see, that is Rahu Ketu, and that is the profession of Ketu. Issues regarding childbirth or child health. 7th house, 11th house and 5th house direct combination. तो चाइल्ड से संबंधित या पुत्र अपना संतति निर्मित से संबंधित, या आपको प्रेगनेंसी में या आपके चाइल्ड बर्थ में थोड़े से डिफिकल्ट कंडीशंस आएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको डॉक्टर इंटरवेंशन और मेडिकल केयर लेना बहुत बहुत अनिवार्य है। केतु इन द 12th हाउस, पहला वर्ड ही शेमलेस है। केतु वैराग्य है। आज के भाषा में शेमलेस मानेंगे, लेकिन वो शेमलेस नहीं है। दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन बिकॉज केतु अंडरस्टैंड 12th हाउस। केतु अगर 12th हाउस में अगर है तो ऐसी मान्यता है कुछ शास्त्रों में कि दिस इज योर लास्ट बर्थ, दिस इज योर मोक्ष, दिस इज योर एंड जर्नी ऑफ योर सोल। समझे क्या? केतु इधर पाप ग्रह से जुड़ना नहीं चाहिए। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर वो पाप ग्रह से जुड़ गया तो इट कैन बिकम वेरी शेमलेस बिकॉज इट कैन गिव वेरी वेरी ग्रेट नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉसेस, मैरिजल इश्यूज, चाइल्ड इश्यूज या पर्सनल इश्यूज। हाँ, religious scholar with success in spirituality. Ketu here is very good for motivate अपना meditation, yogas, spiritualism is that is very good. All kind of naturopathy. केतु इज गुड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। देखो केतु को है ना उस भाव से संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको जोड़ना है केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो केतु विल वर्क वेरी नॉर्मली। क्या होता है, केतु इधर अपना ये है 12th हाउस में ना, केतु इन द 12th हाउस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। व्हाई? ये गुरु का मीन राशि है, लेकिन ये मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष से संबंधित जो भी कार्य है, अगर आप केतु को उसको इन्वॉल्व करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि गो स्पिरिचुअलिज्म 24/7, बट you follow the rituals of your religion, you follow the rituals of your moksha, you follow the rituals of your god, you follow the rituals of your health, you follow the rituals of your aura, your body. If you follow your calling, then Ketu becomes very balanced. Ketu is looking deep inside yourself. Ketu is looking deep inside yourself and looking at your art of giving, what you are going to do. केतु इधर सेवा वृत्ति दिखाता है। केतु इधर सेवा वृत्ति है। केतु का पूरा कार्य है सेवा वृत्ति। ये देना जानता है, ये लेना जानता नहीं। इसको लेने में शर्म आती है, देने में हिचकिचाता नहीं, कि इसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ये कोई चीज अपने पास रखेगा नहीं। केतु इन द 12th हाउस, डोनेशन इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डोनेशन कैन बी रिलेटेड विद द राशि विच इज प्रेजेंट इन द 12th हाउस या केतु से रिलेटेड, बट डोनेशन करते रहना है। केतु जब भी 12th हाउस में आपको दिख जाए तो डोनेशन कंटिन्यूस करते रहना है। अन्नदान करो, वस्त्र दान करो, हाँ कोई भी दान करो, बट दान करो। और सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है? ऑर्गन डोनर आफ्टर डेथ। यू मोक्ष का त्रिकोण है, द एंड ऑफ योर लाइफ यू कैन डोनेट योर बॉडी, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। क्योंकि केतु क्या है? धड़ है ना, और केतु क्या है? आर्ट ऑफ गिविंग। So Ketu here gives you blessed or best
significance if you do that. Achievement of salvation and enlightenment after 55 years, वो तो सबको आता है, आधे से ज्यादा लोगों को आता है. Success in foreign lands through religious and charitable work. आप एक ये याद रखो कि चौथे स्थान में, 7वें स्थान में, 10वें स्थान में और 12वें स्थान में पाप ग्रह मिल गए तो अपने देश से परदेश, you go far off from your far off places, you will excel in that places only. I always urge people not to stay in their birthplaces for a long period of time, because they will not get, initially they will get success, but later they will not get success. They will not get success means they will not get growth and progress. और वो हमेशा क्रिप करते रहेंगे क्या लाइफ है, कुछ हो नहीं रहा है, इतना होने के बाद भी they have to change their location, they have to change their अपना residence, they have to go far off places, one state to another state, या one country to another country, then only provide. And secondly, they have to carry forward the characteristics of the carcass of that planet in that house related. तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी 101 तक का आएगी. हाँ, गुड फॉर स्पिरिचुअलिज्म एंड मेडिटेशन, दैट्स व्हाट आई सेड. हाँ, सेवा वृत्ति, इंप्रूविंग रिलेशन विद अदर्स थ्रू सर्विस. सेवा वृत्ति, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को दान धर्म करना, दूसरे के काम में आना. और एक चीज याद रखना, जितना आपसे होता है उतना करो, लेकिन करो. जो चीज नहीं होता है उसे छोड़ डालो. केतु है ना, आपको बार बार जो चीज नहीं कर पा रहे हो ना उस पर ध्यान भटकाएगा, और जो चीज कर सकते हैं आप उस पर वो ध्यान नहीं देता है. केतु का काम है करना. केतु का सर नहीं है, दिमाग नहीं है. तो आपको एक चीज याद है ना, केतु इमोशनल फैक्टर में ज्यादा अटकता है. वो हमेशा सोचता रहता है, सोचते रहता है. उसका काम है करना, और केतु करते जावे. वो बोलते ना, नेकी कर और दरिया में डाल. ये कहावत केतु के लिए बहुत फास्ट है. जो भी ये कहावत हो, अभी नेकी कर दरिया में डाल मतलब, अरे वाह, इधर दरिया का ही फोटो है. हाँ, नदी जाके दरिया में मिलती है, तो दरिया में डाल मतलब गिव इट एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट. ये प्रिंसिपल केतु इज वेरी गुड. हाँ, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड अट्रैक्टिव टू सबमिसिव क्लासेस. मस्ट ट्रैवलिंग इन फॉरेन लैंड, लव्स टू ट्रैवल इन नेचर. घूमो फिरो. हाँ, इसके लिए हम बोलते हैं कि गो टू यार अपना वीकेंड्स में या मंथ में एक बार पहाड़ों में, खलियानों में, हाँ, थोड़ा घूम के आना, क्योंकि इट गिव्स यू बूस्टिंग एनर्जी टू योर सोल माइंड. आप जब भी अपना कंट्री साइड जाते हो तो यू फील वेरी गुड. दैट इज केतु. दैट इज केतु. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द प्लैनेट इन डिफरेंट हाउस इफेक्ट्स. तो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द प्लैनेट इन डिफरेंट हाउसेस. Any more questions? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Sir, no questions as of now. खत्म. So आज 7 बज गए. So let us finish today's session. We'll take up a. चलेगा सर. Okay. It's very late. Yes, sir. Really sorry for my little being late. I'm really No sorry worries. for making the inconvenience. Hope you'll forgive me all. And please do post me. और केतु से रिलेटेड पत्रिका ढूंढना. केतु से रिलेटेड पत्रिका ढूंढना, खास करके 159 कॉम्बिनेशन वाले, 1st हाउस में, 5th हाउस में या 9th हाउस में, या गुरु केतु, शनि केतु या चंद्र केतु. गुरु केतु, शनि केतु, चंद्र केतु कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है. आप अपना क्लासेस के अपना जो ग्रुप है उसमें अपना रिसर्च डालना, तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, बिकॉज दैट रिसर्च ग्रुप्स विन बिटवीन आई विल बी गिविंग यू सम टिप्स अबाउट द कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग. साइड बाय साइड क्या है ना, आपका नॉलेज थोड़ा सा अपना ट्यून अप हो जाएगा, रिफाइंड होते जाएगा. ओके, बट उतना ही देना जितने अभी तक आपने सीखा हुआ है, उसके एडवांस में मत देना. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Yes, sir. Thank you, Judge. Thank you. Have a good Thank day. you.